बात है जी। और आज है ईद का मौका, और ईद के मौके पे हम और आप मिल बैठे हैं तकरीबन कितने अरसे के बाद। मुझे लगता है कि सदियों के बाद, ये सदियों की दूरी थी जो आज जाके दूर हुई है। और हम और आप मिल बैठे हैं जी। आप सबसे मुझे ये कहना था कि मैं और आप रहेंगे एक दूसरे के साथ, और फेसबुक लाइव शो पे भी हम साथ होंगे और होगी हमारी मुलाकात। और ये एक बहुत स्पेशल सा मेरे लिए भी मोमेंट है, और आई गेस आप लोगों के लिए भी होगा, बिकॉज आप सबको इंतज़ार था कि ये मुलाकात हो जाए। ओ यस, और हम लाइव भी हैं। सो हेलो एवरीवन, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। इस वक्त आप लोग मुझे फेसबुक से भी देख पा रहे हैं, और इसके अलावा हम जाहिर सी बात है कि वैसे भी लाइव हैं। और अब मैं ये ही सोच रही हूँ कि किस तरह से मैं आप सबको ये बताऊँ कि जिनके पास इस वक्त मौजूद है वाईफाई की सहूलत, वो मुझे किस तरह से ज्वाइन इन कर सकते हैं। आप जा सकते हैं जी www.facebook.com/sunapakistan पे और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दैट इज़ सो स्वीट। इस वक्त आप लोग मुझे देख रहे हैं, और मैं भी दिल की आंख से आप सबको देख रही हूँ, और आप मुझे सुन रहे हैं, और मैं आपकी दिल की हर बात सुन रही हूँ और जान रही हूँ। और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा मोमेंट होता है जब क्योंकि मुझे मालूम है ये, और हमारी टीम भी ये जानती है कि आप लोगों की हमेशा से ये एक फरमाइश रही है, और बहुत सारे लोग मुझे लाइव शो में देखना चाहते हैं, दिल के अफसाने की महफिल में सुना FM 89.4 के प्लेटफॉर्म से। और आज ये मौका मिला है उन सारे लोगों को जो कि मेरे लिसनर्स हैं, फ़ैन हैं, फॉलोवर्स हैं, और ये चाहते हैं कि जी दिल के अफसाने की महफिल में वो सारी बातें हों। और ईद का मौका है, और ईद के मौके पे ये आप सबके लिए एक ईदी के तौर पे हमने कोशिश की कि हम इस शो को ऑर्गेनाइज़ कर सकें, और ये ईदी आप सबके नाम है। और आज मैं कुछ इस तरह से ड्रेसअप भी हुई हूँ कि लगे ख़ास तौर पे कि जी ये चूड़ियाँ, ये कंगन, ये झुमके, ये सब कुछ ईद ही को कॉम्प्लीमेंट करे। और यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग हैं जो कि इधर उधर मौजूद हैं, और जिनको मैं इस वक्त देख रही हूँ। और इसके अलावा वो सारे लोग भी हैं जो इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं फेसबुक पे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे SMS भी आ रहे हैं, और इसके अलावा जी हैदर कयूम हेलो कहते हैं मुझे, और अमार जमील हमारे साथ हैं, नवीद खान मौजूद हैं, एंड देन वी हैव आमिर हनीफ चौधरी, शाहिद खान, और इनके अलावा जी शाहिद खान के अलावा और कौन है। बहुत जल्दी से सारे नाम जो है वो इधर उधर भाग जाते हैं, और आपके जो मैसेजेस हैं वो मैं प्रॉपर पढ़ नहीं पा रही हूँ अभी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी से कुछ नाम यहाँ पे शामिल कर सकूँ। और चौधरी उमर हेलो कहते हैं, सैयद मोहसिन सईद ईद मुबारक कह रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, शामिल मैं करूँगी। और यहाँ आप सब से जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास वाईफाई की सहूलत मौजूद है, सो डू कम टू मी। आप आ सकते हैं जी, लाइव मुझे ज्वाइन कर सकते हैं www.facebook.com/sunapakistan पे। इट्स गोना बी लवली टू हैव ऑल ऑफ यू। और इसके अलावा SMS करना चाहें तब भी आप SMS कर सकते हैं। हमारा नंबर है 88821। तरीका बहुत आसान है, हमेशा की तरह दिल से कहनी है जो बात कहनी है, और दिल के अफसाने की महफिल में शामिल कर देनी है। जाना है आपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में SUNO सुनो लिखना है, स्पेस देनी है, मैसेज टाइप करना है, और भेज देना है 8881 पे। सो जल्दी से आ जाइए। और इस वक्त हम करते हैं एक ट्रैक एंजॉय, उसके बाद वापस आते हैं, और जब तक ये ट्रैक आप लोग सुनेंगे मैं करूँगी आप लोगों से फेसबुक पे लाइव गुफ्तगू। सो एंजॉय। जी, सो फाइनली वी आर टुगेदर। बहुत अरसे के बाद हुई है मुलाकात, और देखिए मुलाकात बहुत प्यारी है। मेरी टीम कितनी अच्छी है कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि एक दूरी के बाद जब हम मिले हैं तो बहुत खूबसूरत तरीके से ये मुलाकात हो रही है, और हम लोग साथ हैं। और फेसबुक पे भी आप मुझे देख पा रहे हैं। इसके अलावा आपके SMS हैं, आपके कमेंट्स हैं, आप फेसबुक लाइव शो पे इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए मेहंदी कितनी प्यारी सजी है, और कौन सी ज़्यादा अच्छी है, डिज़ाइन कौन सा अच्छा है, ये वाला राइट या लेफ़्ट। देखिए सवाल कैसे होते हैं ना रिस्क के। खैर ईद का मौका है तो लड़कियां तो वैसी ही बातें करती हैं, आपको पता ही है। हमारे लिए जो ख़ास तैयारी होती है ईद के मौके पे, दैट इज़ ऑल अबाउट चूड़ियाँ एंड मेहंदी। लेकिन मैंने काफ़ी अरसे के बाद मेहंदी लगाई है इस दफ़ा, और कितने अरसे के बाद, आई थिंक आई अप्लाइड व्हेन इट वाज माय ब्रदर्स वेडिंग।
कोई 4.5-5 साल पहले, और फिर मैंने मेहंदी लगाई नहीं, बिकॉज मैं ये सोचा करती थी कि अगर मैंने मेहंदी लगा ली तो वापस मैं ड्राइव करके कैसे आऊँगी। सो इस दफ़ा व्हाट आई डिड कि मैंने जो है घर पे ईद के फर्स्ट डे मेहंदी लगाने वाले को बुलाया, और उसने मुझे ईद के फर्स्ट डे रात में ये मेहंदी लगाई। और मज़े की बात ये थी, जो कि मैं यहाँ कहना भी चाहूँगी, इस बात से मुझे एक बात याद आ गई कि वो जो बंदा आया था मुझे मेहंदी लगाने के लिए, ही वॉज अ स्टूडेंट और वो मेडिकल पढ़ रहा है, हिज नेम इज़ सऊद। और उसके जो पेरेंट्स हैं, उसने उसके फादर डॉक्टर हैं, उसकी बहन डॉक्टर है, ही इज़ ऑल्सो स्टडिंग मेडिसिन में है वो, और उसको शौक़ है पेंटिंग का, और इस शौक़ को उसने कहीं गायब नहीं होने दिया। उसने ऑफ कोर्स उसको उसका पैशन है, एज अ प्रोफेशन वो नहीं अपना सकता, लेकिन वो इस तरह से मेहंदी भी लगाता है और ड्राइंग भी करता है और स्केचिंग भी करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज पेरेंट्स को भी चाहिए कि अगर बच्चों का कोई पैशन है तो उसको एज अ प्रोफेशन भी कैरी करने दें, और अगर नहीं तो बच्चों को भी ये चाहिए कि फिर वो अपने पैशन को कहीं छुपा ना दें, दफना ना दें, बल्कि अपने शौक़ को ज़रूर जो है कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करें लाइफ में। सो ये तो हो रही हैं जी बातें। एंड इन बातों के अलावा देयर आर सो मैनी मैसेजेस कमिंग इन। अच्छा जी, यू आर ब्यूटीफुल डियर रिस्क कमाली, ये किसने कहा है? फैज़ुल रहमान फैज़ कहते हैं। बहुत शुक्रिया फैज़, आप देख रहे हैं प्यार से, इसलिए मैं आपको अच्छी लग रही हूँ। हेलो, बहुत अच्छी लग रही हूँ वकास इदरीस कहते हैं, थैंक यू सो मच वकास, ये नहीं विक जी। और इनके अलावा नवीद खान हमारे साथ हैं, ग्रेट कहते हैं। सरदार जफ़र कहते हैं नाइस प्रोग्राम है। ओके जी सरदार साहब, की हाल चाल है थोड़ा? ठीक ठीक हो? सैयद ज़ुबैर हुसैन का कहना है ईद मुबारक, लुक वेरी नाइस, एंड राइट वाली जो मेहंदी है हाथ की वो ज़्यादा खूबसूरत है। राइट मीन्स ये अच्छा, यहाँ पे मैंने इक्वल सेम डिज़ाइन बनवाया, बट दिस वन इज़ ऑल्सो इट्स लाइक इंडियन मेहंदी, और मुझे भी बहुत खूबसूरत लगी थी ये। थैंक यू। गुल्लू बादशाह कहते हैं, हाय चला गया आपका मैसेज, सॉरी। ओके, सो नाउ वी हैव तन्हा जी तन्हा, इनका कहना है वेरी नाइस लुकिंग, बहुत शुक्रिया। आज मैं सजी हूँ इस ईद पे पहली दफ़ा, मतलब मैंने कोई 2-3 लाइव शोज़ किए, एंड आई यूज टू वेयर वेस्टर्न क्लोथिंग, वेस्टर्न आउटफिट्स। दिस टाइम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई वोर दिस ईस्टर्न वेयरिंग ईस्टर्न आउटफिट, एंड दिस ऑल सजावट इज़ ओनली फॉर ऑल ऑफ यू। और सजी हूँ, सवरी हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। हाय वल्ला। ओके, सो मुईद अली अवान हमारे साथ हैं और कहते हैं प्लीज़ मेरा मैसेज देख लो। देख लिया। ओके, एंड सैयद तैमूर हसन जाफरी, बहन जी आप रेडियो बढ़िया करती हो। ओके जी, बहुत शुक्रिया। एंड सो वी हैव इनोसेंट मेहर, वेरी नाइस लुकिंग, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेहर। रियाज सोनू भी हमारे साथ हैं, और जी क्या कहते हैं, क्या कह डाला आपने, आपका मैसेज फिर छू करके उड़ गया, लेकिन ऐसा तो होता है ना ऐसे कामों में। चलिए मैसेजेस भी हम पढ़ते रहेंगे, साथ साथ में ज़रा ये चाय का सिप लूँ जो जब्बार भाई ने बड़ी दिल से बना के दिया बड़े अरसे के बाद। और कल का शो भी बहुत अच्छा गया हमारा, जिसमें कि जैन मेरे साथ थे, समरीन अनवर थी, वी एंजॉयड अ लॉट। लेकिन बस मुलाकात का मुझे इंतज़ार था कि मैं दिल के अफसाने की महफिल से जाऊँ, जो कि बहुत अरसे के बाद आज हम मिल रहे हैं। मैं गायब थी, ज़रा छुपी हुई थी, और मैं आ गई हूँ सामने। क्या बात है जी। तबील मुनीर कहते हैं माशा अल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। और गुल अशफाक खान हमारे साथ हैं, कहते हैं पश्तो सॉन्ग भी प्ले कीजिए। मुईद अली ऐवान, आप बहुत प्यारी हो। अरे आप लोग बहुत प्यारे हैं, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, कितने प्यार से आप लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, चाहते हैं कि दिल के अफसाने की महफिल सजे और आप अपने दिल की बात बयान करें। दैट इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप, लव, सेंटिमेंट्स, इमोशंस, और इस बात को आप लोग महसूस करके अपने दिल की बात शेयर करते हैं, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। राइट, सो हमारा ट्रैक भी ख़त्म होने वाला है, एंड कम बैक, सो लेट्स सी कि अब जो है कौन सा ट्रैक होना चाहिए और क्या होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ मज़ीद गुफ्तगू करें, ज़रा हम देखते हैं जी कि दिल के अफसाने की महफिल में कौन कहाँ मौजूद है। जी
जी, सर्विस खमाली के साथ दिल के अफसाने की महफिल में आप सब मौजूद हैं यहाँ पे। और जी बहुत मज़ा आ रहा है। ईद आज मुकम्मल तौर पे ईद की खुशियाँ महसूस हो रही हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ मैं हमेशा से अपनी फैमिली का एक जो एक हिस्सा होता है या जो एक फीलिंग होती है वो मैं महसूस करती हूँ यहाँ आकर अपने दिल की बात करके। रात 12 बजे से 2 बजे तक एक खूबसूरत सा सिलसिला चलता है मुलाकात का, और वो ज़रा कुछ ब्रेक हो गया था बीच में, और आज कम बैक हुआ है आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एंड ऑन दिस स्पेशल इवेंट। एक फेस्टिविटी है और इसी फेस्टिविटी में बहुत खूबसूरत तरीके से हमने जलन किया है दिल के अफसाने की महफिल को फेसबुक लाइव शो के जरिए, एज इफ आपको ईदी मिल गई और शायद मुझे भी। सो क्रेडिट जाता है हमारी टीम को, बहुत शुक्रिया जी। और जनाब इसके अलावा एक बहुत अच्छा ड्रामा, रेडियो ड्रामा जो हम कहीं यानी कि भूल भूल गए हैं। टीवी के ड्रामे तो हम देखते ही हैं, ड्रामेबाजियाँ वहाँ पे होती रहती हैं, बट रेडियो प्लेज जो होते हैं वहीं से ड्रामे का आगाज़ भी हुआ था। और सुना FM 89.4 ने दोबारा से ये यादें जो है वो ताज़ा कर दी हैं। और मेरे ख्याल है 23 सितंबर पे या फिर 14 अगस्त पे, मुझे याद नहीं है, हमने एक प्ले किया था और उसका एक कैरेक्टर मैंने भी प्ले किया था। और उसके बाद अब ईद स्पेशल एक प्ले हमने किया एंड दैट वाज वेरी वेल रिटन। बहुत अच्छे से उम्मे सलमा ने उसको लिखा भी था और बहुत अच्छे से उसको डायरेक्ट किया गया और हमने कुछ कैरेक्टर्स उसमें प्ले किए। नाम है जी उसका शन्नो की ईदी, और हो सकता है कि आपने सुना हो। एंड इन दैट आई प्लेड द कैरेक्टर ऑफ शन्नो इन लाइक एक बड़े अच्छे तरीके से उसको जो है उसका जिंगल बना, उसका OST बना। OST मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज नॉर्मली हमारे ड्रामों में जो सॉन्ग होता है उसे हम OST कहते हैं, तो यहाँ भी मैंने OST कह दिया। ये भी तो रेडियो का ड्रामा ही है ना। और मज़ा आया मुझे, थोड़ा बहुत मैंने सुना था, बहुत मज़े से उसको जो है वो कैरेक्टर्स को प्ले किया गया और कंपाइल किया गया। सो आई होप जिन्होंने सुना उन्होंने इन्जॉय किया। और जिन्होंने मुझे अभी ट्यून इन किया है उन्हें मैं ये बताना चाहूँगी कि इस वक्त मैं फेसबुक से लाइव भी हूँ, और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, एंड दैट इज़ www.facebook.com/sunopakistan। और SMS से भेजने के लिए आप जा सकते हैं जी अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में SUNO लिखिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए और भेजिए 8881 पे। एंड यस आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं www.facebook.com/sunopakistan पे जाके। और जनाब इसके अलावा मैं फेसबुक लाइव शो में भी इस वक्त मौजूद हूँ, तो वहाँ भी मुझे आपकी जो है वो मौजूदगी का शिद्दत से इंतज़ार है। और जल्दी से अगर आप आ जाएंगे पास और बताएंगे कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है। और इस वक्त जब ईद का अख्ताम है और यहाँ मैं आ गई हूँ और रौनक मुझे लगता है कि दोबारा से यहाँ सच गई होगी, तो बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आई थिंक एंड आई होप एंड आई विश कि ये जो एक अरसा है यानी कि 12 से 2 बजे तक का, इसमें आपने मुझे मिस किया होगा जब मैं नहीं थी, और अब जब मैं आ गई हूँ आपके साथ, आपके पास हूँ, बल्कि आपकी निगाहों के सामने हूँ, तो आपको शायद बहुत अच्छा लग रहा होगा। बल्कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो जो मांगा था उससे बढ़ के मिल गया। कभी होता है ना ऐसा, आप दुआ कुछ मांगते हैं और आपको उससे ज़्यादा मिल जाता है, तो उस वक्त आप कहते हैं यार क्या बात है, काश कुछ और मांग लिया होता। क्या ऐसी कोई फीलिंग आ रही है माइंड में कि यार कुछ और मांग लिया होता? अगर हाँ तो क्या बता सकते हैं आप? बहुत सारी बातें होती हैं और बातों से बातें निकलती हैं और फिर पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मगर फ़िलहाल हम यहीं हैं और मैं इस वक्त आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आपकी ईद कैसी गुजरी। हमने कल भी एक कलेक्टिव आरजेस थे यहाँ कराची सेंटर के, हमने शो किया, हमारी डिफरेंट ट्रांसमिशंस चली लाहौर सेंटर से, इस्लामाबाद सेंटर से, कराची सेंटर से एंड डिफरेंट हमारे स्टेशन से। आपको कैसा लगा, क्या फ़ीडबैक है 3 दिन की ये खूबसूरत ट्रांसमिशन और इफ्तार की ट्रांसमिशन, सहरी की ट्रांसमिशन, पूरे थ्रू आउट रमज़ान हमने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम्स पेश किए। वो आपको कैसे लगे, कैसा गुजरा रमज़ान, कैसे मनाई ईद, कितनी ईदी जमा हुई, कितनी ईदी दी, कितनी ईदी ली, क्या खाया, कैसे ईद का आगाज़ हुआ, किसी को मिस किया और अगर किया तो किसको, कौन मिस्टर हैं कौन मिस हैं, या कोई ख़ास रिलेशनशिप के जिसकी तशनगी मौजूद हो। बहुत कुछ बताने के लिए है, मुझे पता है बहुत टाइम की बातें हैं, लाइक कोई 1 आध महीने की बातें जो है वो जमा हो गई हैं। और इतना खासा लंबा जो अरसा होता है जब उसकी बातें आपके दिल में हो मौजूद, तो फिर दिल के अफसाने की महफिल की शान तो बढ़ेगी, क्योंकि आप आएंगे और आके बार बार लगातार ये बताएंगे कि जी क्या क्या वो बातें थीं कि जो कोई सुनने वाला नहीं था। और तब मैंने ये सोचा कि काश रिस्क माली होती पास, राइट जी। सो अब हम जाते हैं क्या कह रहे हो दानिश, क्या कह रहे हो? अच्छा जी, दानिश आ रहे थे कि
कि मैं थोड़ी सी सीट को थोड़ा सा शिफ्ट करूं, और उन्होंने खुद ही कर दी मेरा ख्याल है, बट चलो, इज़ इट ओके ना? ठीक है, चलो गुड। सो अब हम इंजॉय करते हैं एक ट्रैक, दैट इज लट्ठे की चादर, लट्ठे दी चादर, यस, एंड आई गेस इट्स अ गुड वन, यस इट्स अ गुड वन। सो लेट्स एंजॉय दिस ट्रैक, और उसके बाद हम वापस आके मज़ीद गुफ्तगू का जो एक एक आगाज़ हो चुका है, और कंटिन्यूटी में मैं आपसे वैसे भी बात कर रही हूँ, ऐसे भी बात कर रही हूँ, तो देखते हैं कि जी उसके बाद हमें कौन ज्वाइन इन करता है और क्या बात करता है। हाँ, क्या कह रहे हो? इट्स ओके, यू कैन टेल। हाँ, ऐसे घुमा लो, ये कह रहे हो? मतलब आप थोड़ी सी टेढ़ी हो, चेयर घूम जाए। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टेलिंग? क्या मसला? हाँ, पीछे का अक्स आ रहा था। अक्स आ रहा था, पीछे का अक्स। कोई बात नहीं, लाइव शोज में ये अक्स जो है वो आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, लट्ठे दी चादर। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ खो गई। यही हूँ, आप लोगों के ही मैं मैसेजेस देख रही हूँ। मोहम्मद शाहिद हमारे साथ हैं, एंड वी हैव मोहम्मद हफीज़ ऐवान, और जी कौन है हमारे साथ? चौधरी आसिम गुज्जर हैं, राजीव मौजूद हैं, बशीर जान हैं, और शिराज मुगल हैं। कहते हैं हेलो रिजवी, कैसी हैं आप? ईद मुबारक, खुश रहें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा जी, बताइए तो सही, कितनी ईदी जमा हुई? 6 मंथ से आपकी वॉइस नहीं सुनी, कामरान अब्बासी कहते हैं। क्यों, आप कहाँ गायब थे? क्या हो गया था? ऐसी क्यों मतलब दूरी हो गई कि 6 महीने बीच में आ गए? ये तो बहुत बुरी बात है। अच्छा जी, बिल्ला प्रिंस हमारे साथ हैं और कहते हैं मेरी तरफ से सबको सलाम और ईद मुबारक। थैंक यू जी। आतिफ अब्बासी कहते हैं माशा अल्लाह, शुक्रिया। एंड देन वी हैव खान सैद और कहते हैं हेलो सैयद दानियाल हुसैन, आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। रियली? मुझे लगता है बहुत बड़ी हैं। मतलब मेरा जो भाई है वो अक्सर मजाक उड़ाता है कि तुम्हारी आंखें जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हैं। और नॉर्मली होता है कि मैं जब शूट्स पे होती हूँ और ज़्यादातर मुझे जब लोग ये पूछते हैं कि नेगेटिव कैरेक्टर्स क्यों करती हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि मैं क्या करूँ। और जब मुझे कास्ट किया जाता है नेगेटिव कैरेक्टर्स के लिए, तो जो मेरे डायरेक्टर्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं वो यही कहते हैं कि वी आर कास्टिंग यू बिकॉज यू हैव बिग आइज एंड यू हैव वेरी एक्सप्रेसिव आइज। उनको लगता है कि जो मेरी आंखें बोलती हैं और बड़े अच्छे एक्सप्रेशंस होते हैं, तो नेगेटिव कैरेक्टर में आंखों का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है जो आप प्ले कर रहे होते हो, लिहाजा वो मुझे कहते हैं नेगेटिव कैरेक्टर यू कैन डू द बेटर। सो ये वाली चीज़ है। ओके, 2000 जमा हुए हैं, 3000 दे दिए। ये किसने बोला? मुझे किसी ने बोला, सॉरी मैं पढ़ रही थी और आपका नाम चला गया। उसके बाद जी पठान, क्रैक पठान कहते हैं कि माशाल्लाह जी आपकी स्माइल बहुत प्यारी है और मैं न्यू हूँ और आपको वेलकम कहता हूँ। शायद भटिया से मैसेज किया था आपने। जवाद खान हमारे साथ हैं और कहते हैं सिस्टर ईद मुबारक बहुत बहुत। वालेकुम अस्सलाम भी है, सलाम भी आपने कहा। ओके, ईद मुबारक टू यू ब्रदर। कमरान अब्बासी, मैं कतर में हूँ और आपको मैं इस वक्त सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, पाकिस्तान को बहुत मिस कर रहा हूँ। चलिए जी, मून हमारे साथ हैं और कहते हैं मिस यू स्वीट रिस्क माली, आपका प्रोग्राम सुना इतने अरसे के बाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पोलाइट और बहुत अट्रैक्टिव आपकी आवाज़ है, बहुत शुक्रिया जी। देन वी हैव शाह मंसूर और कहते हैं हेलो, वालेकुम हेलो। और जनाब और कौन है? आतिफ कहते हैं जियो टीवी से पता नहीं क्या आ रहा था, मुझे समझ नहीं आया, वो मैसेज भी छुन करके उड़ गया। हसन रज़ा हमारे साथ है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं, थैंक यू जी। आसिफ शहजाद हमारे साथ है, मुराद हैं और कहते हैं कि इतनी नाज़ो अदा मत दिखाइए। हाय नाज़ो अदा मैं कितने जावा, अभी तो दिखाई नहीं है मैंने कोई अदा। इम्मी हमारे साथ हैं जी, परदेसियों के कमेंट भी रीड कर लीजिए।
इतनी कर लिए रीड, जैसे ही मेरी निगाहों के सामने आप आते हैं मैं ज़रूर आपका नाम लेती हूँ, चाहे वो मेरा कोई भी लिसनर हो। इस वक्त मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। किसी के लिए कोई मैसेज कहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जी रिस्क माली आपके किसी ख़ास का नाम अपने लबों से अदा करें तो बता दीजिए। कोई ख़ास चेहरा, कोई ख़ास बात उसकी, कोई ख़ास अदा उसकी, कोई नखरा, कोई ऐसी चीज़ जो इस वक्त सता रही हो, जो आप कहना चाहते हो कि आप मिस कर रहे हैं, या इस ईद पे वो ख़ास पर्सनालिटी मौजूद ना हो और आप चाहते हैं कि उसके पास आपका पैगाम पहुंच जाए कि आपकी ईद उसके बगैर नामुकम्मल रही, तो ज़रूर बताइए। मैं उसका नाम लेती हूँ, आपका मैसेज में पास ऑन करती हूँ। एंड सो वी हैव शाह मंसूर। अपनी आईडी बता दीजिए इस वक्त। तो जी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं www.facebook.com/sunopakistan पे, बिकॉज इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ। फेसबुक से मैं लाइव शो कर रही हूँ और जनाब दिल के अफसाने की महफिल सजी है बहुत अरसे के बाद, तो ये तो होना ही था कि कुछ ख़ास हो जाए। ईद का मौका है और हम इस वक्त हमतन गोश हैं यानी कि खरगोश हैं। ऑलराइट, जवाद खान फर्स्ट टाइम आपको देखा है और बहुत खूबसूरत हो जी। ये कौन कहता है? आसिफ शहजाद। जवाद खान बहुत खूबसूरत, वाला नजर बद से बचाए। मोहम्मद शाहिद, सलाम सबको। सरदार मेरी तरफ से कश्मीर कश्मीर सजुदरी को कश्मीर पता नहीं कुछ लिखा हुआ है, ब्रदर्स को सलाम। ओके, प्रिंस हमारे साथ हैं और कहते हैं उर्दू, सिर्फ उर्दू लिखा हुआ है, अब इसका मुझे मकसद समझ नहीं आया। कोई कॉन्टेस्ट है ब्यूटी का? कायनात आसिफ कहती है कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं सिवाय इन के अच्छा वेल, ये जो है ना ये गोटे के कड़े हैं, ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मुझे ये बहुत अच्छे लगे। मैंने फ़र्स्ट टाइम वेयर किए हैं, जब मैं लाहौर गई थी फर्स्ट टाइम 3-4 साल पहले, तब मैंने वहाँ से लिए थे और आज मैंने पहली दफ़ा पहने एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। आपको शायद उस तरह से ना दिख रहे हो बट दिस ऑल इज़ गोटा एंड दिस ऑल इज़ हैंडमेड, दिस इज़ सो नाइस। अब इसके ऊपर एक वो था ना, क्या था, कहाँ से आए ये झुमके, किसने दिए ये झुमके, क्या कहते हैं ये झुमके। तो जी ये लाहौर से आए, लिए मैंने, किसी ने नहीं दिए, और क्या कहते हैं ये तो आप ही बताएंगे। हो सकता है ये झुमके कुछ आपसे कह रहे हो, क्या कहते हैं ये आप बता दीजिए। ऑलराइट, सो लेट्स दी चादर बिल्कुल एंड पे है इस वक्त, और देखते हैं कि इस चादर के बाद क्या होने वाला है। Yes, Risk Mall is back और बहुत मज़े की ये जो म्यूज़िक है, ईद BGM, इट्स रियली फंकी और हैपनिंग सी है। जो मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं ऑफकोर्स वो मिस कर रहे होंगे मेरे प्रोग्राम दिल के अफसाने के BGM को, और मैं भी इस वक्त थोड़ा सा मिस कर रही हूँ। लेकिन यह है कि कल से जब हम रेगुलर प्रोग्राम्स में अपने आ जाएंगे तो ऑफकोर्स वही BGM होगा, लेकिन आज थोड़ा सा हट के ज़रा हल्ला गुल्ला टाइप हमने कुछ रखा हुआ है, कुछ ईद की फेस्टिविटी जो अभी जाते जाते हमने रोक लिए, थाम लिए, फिर से पकड़ लिए, तो इस वजह से हमने सोचा कि ज़रा ये थोड़ा ठुमकता टाइप म्यूज़िक भी होनी चाहिए। सो आप बताइए जी कैसा लग रहा है आपको इस वक्त, और 8881 के जो दानिश SMS हैं वो ओपन हुए हैं और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा उधर ही जहाँ हम जाते हैं। एक सेकंड जी, आप लोग बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होइएगा कि मैं आप लोगों को इग्नोर कर रही हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं फेसबुक से लाइव शो कर रही हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट, जिन्होंने मुझे अभी ट्यून इन किया है उन्हें बता दी मैं ये चलूँ कि मैं इस वक्त फेसबुक से लाइव भी हूँ। हमारा जो पेज है www.facebook.com/sunopakistan, यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप मुझे देख भी सकते हैं। और जनाब अगर आप चाहें मुझे SMS करना तो एज़ यूजुअल जैसे आप SMS करते हैं वो कर सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, SUNO लिखिए, यानी कि सुनो, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए और भेज दीजिए बेधड़क 8881 पे। एंड सो वी हैव सो मेनी SMSs। यान अली पेशावर से तुम्हारी आवाज़ वाह वाह वाह, प्लीज़ कॉल मी, और अपना नंबर भेज दिया।
की करते हो तुसी यान अली, पेशावर से भी ऐसी बातें नंबर भेजती है। अगर मैं यहाँ पे नंबर अनाउंस कर दूँ तो सोचो क्या होगा, बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। अच्छा जी, सो आरिफ अफरीदी हमारे साथ और कहते हैं ईद बहुत अच्छी गुजरी, आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, काश कि आपको देख पाता लेकिन इंटरनेट नहीं है, और मेरी तरफ से ईद मुबारक। ओके जी, इंटरनेट नहीं है, क्यों नहीं है, कुछ तो करो यार, इंटरनेट इट्स नॉट अ बिग डील नाउ डेज। सलाम जी, ईद मुबारक, कैसी हैं? और हमने बहुत मिस किया आपको। वहाँ चुनार बुनर कुछ लिखा है, वहाब चुनार बुनर से, ऐसे ही बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता, चुनार ही कहते हैं, क्या कहते हैं, चनार, अच्छा सॉरी, से मैसेज किया आपने। ओके वहाब, थैंक यू। सलाम बीबी जी, ईद मुबारक। आपका खामोश लिसनर हूँ मैं, और फेसबुक पे मैं नहीं हूँ। आई एम ज़ुबैर मोहम्मद पेशावर से। ओके जी, आप खामोश लिसनर हैं, लेकिन आपने अपनी खामोशी तोड़ी और मुझे SMS भेजा, बहुत शुक्रिया। एंड जी शुक्रिया। इसके अलावा जी रिज़, आप इतनी अच्छी और इतनी प्यारी हैं, आपको ईद मुबारक। रिज़ आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। और जी ये किसने कहा है, शाजिया हैदराबाद से कहती हैं। ऑलराइट, उवैस सिटी वाकन से, बहुत अच्छी हैं आप, यू आर सच अ गुड गर्ल, आई लव यू। बहुत शुक्रिया जी उवैस। पाकिस्तान जिंदाबाद, सुनो पाकिस्तान पे मौजूद हैं इस वक्त सना खान फ्रॉम पेशावर। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपकी आवाज़ उफ दिल पर लगती है। रिस्क माली, ओए होए कैसे लगती दिल पे, ठा करके। ओके, अशरफ खान पेशावर से, रिस्क माली जी ईद मुबारक। वालेकुम ईद मुबारक। और साबिर अली मौजूद हैं जी पाक आर्मी स्कर्दू से, थैंक यू। और ईद मुबारक हबीब अब्बासी कहते हैं मरी से। ऑलराइट जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। देन अता खान हमारे साथ हैं और कहते हैं मैंने फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन किया है और मेरी ईद बहुत अच्छी जा रही है। आपकी ईद कैसी रही? मेरी ईद जी बहुत अच्छी रही, कुछ घर वालों के साथ, कुछ यहाँ पर कल भी शो था, आज भी कुछ फ्रेंड्स के साथ। सो इट वाज लाइक रियली नाइस एंड अप टू नाउ इवन इट्स बीन गुड। सो लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है। अब तो ज़ाहिर है एक आध दिन में रेगुलर हमारा जो स्केड्यूल है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो ईद की जो मिठास है वो थोड़ी सी फीकी पड़ जाएगी, लेकिन ऐसे ही होता है हमेशा, यू नो। अता खान कहते हैं फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन किया। ओके ये तो हो गया। इसके बाद है जमशेद ख्वाजा, और इन्होंने मैसेज कुछ नहीं लिखा सिवाय इसके कि सुनो पाकिस्तान, जमशेद ख्वाजा, सुन लिया जी आपको। और गौस पाक आर्मी से हमारे साथ है और मुल्तान में होते हैं, और कहते हैं कि कोई अच्छा सा जुनैद जमशेद का ट्रैक प्ले कीजिए। बिल्कुल जी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, ज़रूर कोशिश करते हैं। और बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी। ईद मुबारक। अजहर महमूद कहते हैं अटक सिटी से, बहुत शुक्रिया जी, ईद मुबारक टू यू टू एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग। तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक। आप इतने दिनों के बाद आई हैं, आपकी सेहत ठीक है, आप कैसी हैं, ईद का दिन कैसा गुजरा, खुश रहें। और इसके अलावा क्या कहती हैं, अपनी चूड़ियों की आवाज़ सुना दें। ये किसने बोला है जी, किसने बोला है? अच्छा मेल है, हाफिज़ अकरम पाक रेंजर सिंध कराची से। ओके जी, चूड़ी बजी है कहीं दूर नहीं, पास। ओके अहमद बनारस कराची से, पहली दफ़ा आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। आप बातें बहुत ज़्यादा किया कीजिए, सॉन्ग्स कम प्ले किया कीजिए, आपकी आवाज़ सुन के कुछ महसूस करने को दिल चाहता है क्या। ओके पहली बार SMS कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। अगर सॉन्ग से पहले और बाद में नाम भी बता दें आप फिल्म्स और सिंगर्स के तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये किसने कहा है जी, सफदर अली नकवी ने। ओके जी, इट्स अ गुड सजेशन, वी गोना थिंक अबाउट इट। और मुर्तज़ा मौजूद है हमारे साथ लाहौर से। अच्छा जी, इनका मैसेज, एक सेकेंड, यस मुर्तज़ा सलाम रजवी, आप कैसी हैं? रजवी समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ, बहुत कुछ कहने को दिल चाह रहा है। बातें होती रहेंगी। शुक्र है खुदा का कि एक तवील अरसे के बाद सब फिर इकट्ठे हैं। मेरी तरफ से तमाम लिसनर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। तमाम लिसनर्स को दिल से सलाम, स्पेशली आसिफ अली अब्बासी, फ़िज़ा तारिक, फ़ायज़ा शेख, सलमान जी आहिल, रुमा भट्टी साहिबा एंड ऑल द लिसनर्स। रजी स्टे ब्लेस्ड फॉरएवर। ओह हाउ स्वीट मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप रेगुलर लिसनर हैं, हमेशा शामिल महफिल होते हैं 8881 पे, और ये तमाम जो आपने नाम लिए हैं ये मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं। सो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी होती है कि इस महफिल के तवस्सुत से, सुना FM 89.4 की वजह से आप सब इकट्ठे एक फैमिली की तरह हैं। मैं हूँ ना हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग तो इकट्ठे होते हैं ना। तो देखिए इतने अरसे के बाद जब मैं आ गई हूँ और यहाँ पे आपने सबके नाम शामिल महफिल किए, सो इट्स एक्चुअली शोज़ कि आप लोगों में कितनी यूनिटी है, प्यार है, मोहब्बत है, और यही होना चाहिए। सेल्फलेस बॉन्डिंग है ये, और आई एम ग्लैड कि ये मेरी वजह से मुकम्मल हो पाई। ओके सो
हमारे साथ तलकीन महमूद कोयटा से, आपकी आवाज़ बहुत 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 खूबसूरत है, ईद मुबारक आपकी तमाम टीम को, आपको। और बागी 2 मूवी का कुछ सॉन्ग प्ले कर दीजिए। आज अपनी म्यूज़िक होगी, बल्कि हमेशा अपनी म्यूज़िक होनी चाहिए, राइट? राइट। एंड सो वी हैव खावर फ्रॉम झंग, और इनका भी यही कहना है कि एक दफ़ा, क्या कहना है? अच्छा, कहते हैं कि जी फुल मैसेज पढ़िएगा और प्लीज़ एक दफ़ा कह दीजिए वल्लाह मेरा नाम लेके। ओके खावर, वल्लाह फॉर यू। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मुझे एसएमएस करते रहिए और हम ये ट्रैक एंजॉय करते हैं। और आप सबको बताना चाहूँगी कि इस वक्त मैं फेसबुक से लाइव भी आपके साथ आपके पास मौजूद हूँ, और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं www.facebook.com/sunoPakistan पे। मुझे आप लाइव शो में ज्वाइन इन कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे फ्लायर पे जो मौजूद है www.facebook.com/sunoPakistan पे। एंड यू कैन ऑल्सो एसएमएस मी। कैसे, पता है ना? ओके, फिर से बता देती हूँ। आपने जाना है मोबाइल के राइट ऑप्शन में SUNO लिखना है, स्पेस देनी है, मैसेज टाइप करना है और भेजना है 88821 पे। और जल्दी से ये काम करना है बिकॉज ये एक अच्छा काम है और अच्छा काम करने से सवाब मिलता है, तो कमाइए सवाब, आ जाइए पास। Yes. So again we are talking to each other over here as well. So सरदार हमारे साथ हैं, सरदार जफ़र, और मुहर्रम अली भी हमारे साथ हैं, एसएमएस कर रहे हैं। राना उवैस कहते हैं प्लीज़ मुझे यार बोल दो। ये कैसी फरमाइश है राना जी, की हो गया? अब्दुल रहमान प्लीज़ आप रिप्लाई तो करें। आप कुछ कहें तो सही, रिप्लाई भी करती हूँ मैं तो यहाँ मौजूद हूँ आपसे बातें करने के लिए। आप सवाल कीजिए, आप बात कीजिए, आप कुछ पूछिए, कुछ जानिए, कुछ भी आप कह सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ईद में कुछ स्पेशल हुआ इस दफ़ा, ईद में कुछ ऐसा हुआ जो आपको याद रहेगा हमेशा, एनीथिंग स्पेशल, यू नो। प्लीज़ मेरा नाम ले लीजिए। अनस अहमद कहते हैं, ओके अनस। नासिर अब्बास, रिस मेरी बड़ी हसरत है आपको लाइव सुनूं, आज वो बड़ी हसरत थी, आज वो हसरत पूरी हो गई, आपको लाइव देख लिया। ओके जी, मैं जिंदा हूँ, देख लिया मुझे लाइव। ज़फ़र इकबाल मलिक हमारे साथ हैं। जवाद खान, वल्लाह कह दीजिए। ऑलराइट, नाउ दिस टाइम दिस वल्लाह गोज़ टू यू। वल्लाह। हिदायत हमदर्द, ईद मुबारक हो आपको भी, आपकी फैमिली को भी, फ्रेंड्स को भी। देन वी हैव शेख अरसलान, ऑलराइट। और इनके अलावा भी हम चेकआउट करते हैं मज़ीद। एसएमएस भी आपके मुझे मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं। सो मोहम्मद हमज़ा कहते हैं ठंडी मीठी ईद ख़त्म हुई। ओके, आसिफ मेहताब हमारे साथ हैं, प्लीज़ मेरा नाम ले लीजिए वल्लाह कह के कहते हैं अगेन। मोहम्मद उस्मान, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, उस्मान कहते हैं। बिलाल वल्लाह कहते हैं। नदीम फ्रेंड्स, वेरी नाइस शो। अकबर हमारे साथ हैं जी, कहते हैं खूबसूरत, बहुत अच्छी लग रही हो अकबर। एहसान कहते हैं। वाशमा हमारे साथ हैं। देन वी हैव आसिफ शहजाद, सईद रहमान बच्चा, और सलाम कहते हैं। ओके जी, बच्चा। और हमारे साथ आपके होठ के नीचे ब्लैक तिल है, बहुत अच्छा लग रहा है, और आपकी मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है, शुक्रिया। नासिर इकबाल, नादिर की तरफ से ईद मुबारक। ओके जी। देन वी हैव बिलाल और साजिद मलिक हमारे साथ हैं, और कहते हैं आपको कोई और भी चाहता है क्या? कोई और भी मतलब? ये तो जी ट्रैक हमारा हुआ ख़त्म, और हम नहीं अभी ट्रैक बाकी है।
आई थॉट बीच में एकदम से पॉज हुआ तो मुझे लगा ट्रैक खत्म हो गया, बट इट्स अ पार्ट ऑफ दिस ट्रैक। ऑलराइट, सो मज़ीद देखते हैं कि किस किस के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। यू लुक सो प्रिटी, ज़ुबैर कहते हैं। देन वी हैव नईम गुज्जर, और मकबूल हमारे साथ हैं, और एडी अराइन ने भी हमें एसएमएस कमेंट किया है। ऑलराइट, एसएमएस की तरफ हम बढ़ते हैं। ज़रा मैं वापस आ जाऊँ उसके बाद। ओके, मंसूर शाह क्या कहते हैं, माशाल्लाह, अच्छा ओके, तारीफ है जी, अमेजिंग। हमजा कहते हैं। जाफरी आलम शेख कहते हैं नाइस शो, बहुत शुक्रिया जी। और साजिद मलिक का कहना है कि मेरे कहने का मतलब है कि प्लीज़ माइंड नहीं करना, बताओ हु लव्स यू। अच्छा ओके, फ़र्ज और कर्ज, रिज हमारा एसएमएस रीड कर लीजिए। फ़र्ज और कर्ज, ये क्या आइडिया है जी, ज़बरदस्त, कुछ डिफरेंट सी आइडिया, फ़र्ज और कर्ज। एम बिलाल भी हमारे साथ हैं। ओके जी, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स वी गोना रीड इट आउट। कुछ बातें भी करते हैं, सिर्फ कमेंट्स पढ़ने से मुझे लगता है कि वो रिपीटेशन भी हो रही है, और बहुत सारे कमेंट्स हैं तो वो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता करेंगे शामिल। अच्छा जी, आप मुझे ये बताइए कि जो रेगुलर एक स्केड्यूल होता है स्टार्ट जस्ट आफ्टर ईद, उसमें जलन होने के लिए कितना टाइम लग जाता है, और क्या एकदम से आप, क्योंकि मेरे साथ तो ये हुआ कि मैं पिछले 2 दिन से जल्दी नहीं सो पा रही हूँ, क्योंकि मेरा स्पेशली एक बन गया था टाइम टेबल, कुछ ऐसा स्केड्यूल कि मैं सो पा रही थी सहरी के बाद, यानी कि सुबह कोई 4:30 पौने 5 बजे, और यही हो पा रहा है मतलब पिछले 2 दिन से, जब से मतलब रमज़ान ख़त्म हुआ, ईद आई, लेकिन वही बात है कि मुझे नींद ही नहीं आ रही रात में, और मुझे सहरी के टाइम पे भूख भी लग रही है। कल भी यही हुआ कि मैं सहरी के टाइम पे मुझे भूख लग रही थी, देन आई वेंट टू किचन, और मैंने चपली कबाब जो है वो माइक्रो में गर्म किया और मैंने खाया, सब सो गए थे, और फिर मैंने दूध सोडा पिया, और उसके बाद मैं आई हूँ, मैंने थोड़ा टीवी देखा है, देन आई स्लेप्ट। सो मेरे साथ तो ये हो रहा है। व्हाट अबाउट यू गाइस? वापस आते हैं और फिर इस बारे में हम बात करते हैं। और जी यस, यस, सो वी आर बैक, और बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें होती रहेंगी रिगार्डिंग ईद, रिगार्डिंग अदर स्टफ, दिल के अफसाने से मुतालिक भी बहुत सारे वो लिसनर्स मुझे दोबारा से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं जिनसे मेरा राब्ता मुनक़ता था पिछले कुछ टाइम से, और बहुत अच्छा लगता है जब किसी अपने से आप बहुत अरसे के बाद मिलते हैं, और एक तरीके से वो रीयूनियन होता है, और मज़ा आता है, आपको ये लगता है कि यार वाकई में ऐसे ही कुछ होना चाहिए, कि जब आप किसी से दूर जाते हैं और फिर दोबारा जब मिलते हैं, तो वो दोबारा मिलने के बाद जो एक तड़प होती है और मिलने की तशनगी होती है, वो आपको ये बताती है कि वो इंसान कितना ख़ास है। तो मुझे भी ये लगा कि मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया, और आप लोगों ने मुझे भी मिस किया होगा। सो नाउ वी आर बैक, वी आर टुगेदर, और इस वक्त फेसबुक से मैं लाइव भी मौजूद हूँ www.facebook.com/sunopakistan पे, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग ईद प्लस दोबारा से जो एक हमारा राब्ता यहाँ पे जो है वो बहाल हुआ है मुनक़ता होने के बाद। सो इट्स बीन रियली सेलिब्रेशन काइंड ऑफ स्टफ। और अभी जो है वो आप मुझे एसएमएस भेज रहे हैं 88821 पे, और मैं रिपीट करना चाहूँगी कि हाउ टू सेंड मी एसएमएस। आपने जाना है मोबाइल के राइट ऑप्शन में SUNO लिखना है, यानी कि सुनो स्पेस देनी है, मैसेज टाइप करना है और भेजना है 88821 पे। इसके अलावा यू कैन ज्वाइन मी ऑन फेसबुक लाइव, फेसबुक शो इस वक्त ऑन है, और आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं www.facebook.com/sunopakistan पे। सो लेट्स एंजॉय दिस ट्रैक। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं मेरे फ्लावर पे www.facebook.com/sunopakistan पे जाके। सो वापस आते हैं हम इस ट्रैक के बाद, और फिर हम करते हैं बातें कंटिन्यू। जी, तो आई वाज आस्किंग यू कि क्या हुआ, लाइक ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है? अभी नहीं बना कुछ टाइम टेबल, कुछ सोने उठने का जो एक स्केड्यूल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा सा, या शायद बहुत बेहतर हो जाता है रमज़ान में? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑफ कोर्स आपको चाहते हुए ना चाहते हुए भी थोड़ा सा रेगुलर रहना पड़ता है, और
इस कुर्सी ने बड़ा तंग किया मुझे वैसे ना। अभी ठीक है, कुर्सी तंग ही करती है जी, कुर्सी का काम ही तंग करना है। क्या मैं कह रही थी आपसे, मैं ये कह रही थी कि मेरे ख्याल अभी 2-4 दिन हमें लगेंगे कि हम आराम से जो है वो फिर अपना स्केड्यूल जो है वो सेट कर पाएंगे। और मुझे तो बस, मैं तो रात की रानी हो गई हूँ सीरियसली। मुझे मम्मी बोलती है कि तुम उल्लू की तरह जाग रही होती हो, और मेरा यही हो रहा होता है कि मैं फिर सोती हूँ, उठना भी मुझे जल्दी पड़ता है, कोई 9, साढ़े 9, 10 बजे जब मेरी शूट होती है, और नींद पूरी नहीं हो पाई। मैक्सिमम ये रहा कि मेरी कोई 3, 4, 5, 6 घंटे की नींद रही थ्रू आउट द रमज़ान। और अब जो है जब ईद आई है तो अब वही स्केड्यूल है, लेकिन अब मुझे ठीक करना है, मतलब खुद ही से हमें जो है ना वो फिर आना होगा राह रास्त पे। और यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से लोग इस वक्त कहाँ कहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। सो वेल, प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ कह दो। सॉरी जी, आपका एसएमएस मैंने आधा रीड किया और वो गायब हो गया। हसन लाहौरी हमारे साथ हैं, अदनान मोहम्मद हेलो कह रहे हैं, बिगड़ा चौधरी सुनो डियर कहते हैं, राना उवैस हमारे साथ है, रिस कैसी हो मुझे वेलकम कह दो प्लीज़। अदनान मलिक हमारे साथ हैं और हसन लाहौरी अगेन। देन नवीद खान कूल बेबी कहते हैं। और इसके अलावा जी काशिफ अली, हे कैसी हो सिस्टर, सलाम पेशावर से ज़ुबैर खान कहते हैं, नुमान खान नाइस लुकिंग कहते हैं। एंड देन वी हैव सरदार, बाल ऊपर करो सरदार कहते, कहाँ ले जाऊँ बालों, बाल किधर ले जाऊँ, कहाँ ले जाऊँ, बाल तो मेरे सर पे ही रहेंगे ना। सरदार जी तुसी की कहते हो, आपका नाम क्या है? सैयद दानिश कहते हैं, मेरा नाम जिस नाम से पुकारो वही नाम है मेरा, बस प्यार से पुकारो मैंने, ठीक है। हसरत जान अस्सलाम वालेकुम, रिस्क माली इज माय नेम, ओके। अयाज शेख ब्यूटीफुल, एंड देन वी हैव जुबैर खान लुकिंग ब्यूटीफुल, और रिज यू आर रॉकिंग हसन लाहौरी कहते हैं। नोमी खिलजी, हाय रिज, अम्मी जान के लिए कोई सॉन्ग। नोमी खिलजी हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इस वक्त एक मेरा प्रोजेक्ट ऑन एयर है, बबली क्या चाहती है, ऑन एयर बाय डिजिटल्स में एक बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और उनकी अम्मी का भी कुछ ही टाइम पहले रमज़ान में इंतकाल हुआ है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और उनके लिए ट्रैक कहते हैं मैं प्ले करूँ, मेरी उनके लिए ख़ास दुआएं हैं। एंड ट्रैक आई गेस मैं अभी शायद ना प्ले कर पाऊँ, बट येस आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि उनकी अम्मी की मग़फ़िरत के लिए ख़ास तौर पे दुआ गो हों। एंड वी आर गोइंग टू कम बैक। सो इसके बाद फिर दोबारा से होती है बात में। दानिश बीजीएम निकाल दीजिए, जो ईद वाला है वो यहाँ से ख़त्म हो गया। जी कुड़ी नच दी कमाल, कौन सी कुड़ी नच दी कमाल? वैसे ये नाचना और नचाना किस हद तक ठीक है? वैसे मैं उंगलियों के नचाने की बात नहीं कर रही, मैं तो वैसे ही कह रही हूँ, इट्स अ गुड एक्सरसाइज बाय द वे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी रमज़ान में, अब कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जब हम रोज़े रख रहे होते हैं तो हमारा जो वेट है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है, हेल्थ मेंटेन हो जाती है। बट आई थिंक दिस इज़ फॉर दोस्त जो ख़ास तौर पे अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, फ्राइड चीज़ें नहीं खाते इफ्तार में, और ख़ास तौर पे बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लेते हैं, जूसेस लेते हैं, सिरप नहीं लेते, वो शरबत जो होते हैं ख़ास तौर पे। लेकिन जो लोग फ्राइड चीज़ें खाते हैं वो तो फिर रमज़ान में अपना वेट मज़ीद पुट ऑन कर लेते हैं। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली आई थिंक, बट एनी हाउ किसी भी बहाने मुझे लगता है कि लोग ज़रा कुछ अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, और उसके बाद जैसे ही ईद आती है वो सारी चीज़ें जो उन्होंने एक रखी होती हैं अपने रूटीन में थ्रू आउट द मंथ, वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। ऐसा क्या होता है, आपने किस तरह से क्या सोचा है कि अब वो सारी अच्छी आदतें जो अगर आपने अपनाई रमज़ान में, तो क्या उन्हें मेंटेन रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे? और इसके अलावा मैं ख़ुद अपने आप को इस वक्त देख रही हूँ लाइव, और मैं ये सोच रही हूँ कि यार पहली दफ़ा ईस्टर्न वेयरिंग ईद के मौके पे मेहंदी एंड कंगन एंड झुमके एंड ऑल, सो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट फील हो रहा है अपने आप को देखने में। आई गेस आप लोगों को भी कुछ डिफरेंट लग रहा होगा, और मुझे अच्छा सा कुछ लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैं नॉर्मली पहनती हूँ ब्राइट कलर्स, डार्क कलर्स, और आज मैंने ये लाइट कलर वेयर किया है, बट आई थिंक दिस लुक्स गुड। अपनी तारीफ़
करना बहुत ज़रूरी है। इसमें लोग कहते हैं जी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, बट आई गेस कि आप जब तक अपनी तारीफ़ नहीं करेंगे आप कैसे कॉन्फिडेंस साउंड कर सकते हैं। और अपनी तारीफ़ भी नहीं होती है एक्चुअली, आप तारीफ़ करते हैं बनाने वाले की, और जब आप उसकी तारीफ़ करते हैं तो आप अपनी तारीफ़ करते हैं तो उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं तो अपनी तारीफ़ करते हैं तो इसलिए ज़रा ज़रूरी है कि अपने आप को भी आप बूस्ट जो है वो एक रखें। और एक एनर्जी फैक्टर होता है ये, एक एलिमेंट होता है ये, कि अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे तो फिर आप ये सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे कि किस तरह से आपने एक साउंड तरीके से सर्वाइव करना है। और जब आप सराउंडेड बाय पीपल होते हैं ना तो फिर आपको बहुत ज़रूरी ये बात होती है कि आप एक तरीके से अपने आप को जो है वो उसी तरह से समझें और लेके चलें कि आपको ये महसूस हो कि यू आर द बेस्ट। इसमें ये भी एक बहुत थिन सी लाइन होती है जो आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने में और एक कॉन्फिडेंट होने में आप डिवाइड कर सकते हैं उस लाइन के ज़रिए। जैसे कि मैं कहती हूँ कि जी फैशनेबल होना या वल्गर होने के बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है जो डिवाइड करती है इन दोनों चीज़ों को। एंड यू शुड नो दैट एक माइनर सा एक डिफरेंस होता है। बट एनी हाउ बात कहाँ से कहाँ निकल गई। सो इस वक्त जी हम फेसबुक लाइव शो भी कर रहे हैं और सुना FM 89.4 पर कराची स्टेशन से अपने स्टूडियो में यहाँ मौजूद अपनी टीम के साथ मैं आपके साथ जो है वो गुफ्तगू फरमा रही हूँ और बातें हो रही हैं और मुलाकातें हो रही हैं और बड़े अरसे के बाद हो रही हैं। और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज इस तरह से आप लोगों के SMS आ रहे हैं। और इस वक्त नवीद खान मौजूद हैं, अली रज़ा हैं और जवेरिया मौजूद हैं जी। एंड वी हैव आफरीदी कामरान, देन हारून एंड देन एम बिलाल, आसिफ अब्बासी एंड राजवीर सिंह एंड सादिया नूर। एंड देयर आर सो मेनी पीपल जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं लाइव शो में। और इसके अलावा आप मुझे SMS कर रहे हैं, आप मुझे फेसबुक पे मेरे फ्लायर पे कमेंट कर रहे हैं। इट्स बीन सो नाइस टू हैव ऑल ऑफ यू इन माई सराउंडिंग। और जनाब हम चलते हैं इस वक्त, देखते हैं कि SMS के ज़रिए कौन इस वक्त मौजूद है मेरे पास। और SMS भेजने के लिए आपने जाना है अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में, SUNO लिखना है, स्पेस देनी है, मैसेज टाइप करना है और भेजना है 8881 पे। एंड इफ़ यू वांट टू सी मी, इफ़ यू वांट टू वॉच मी आउट, आप जा सकते हैं जी फेसबुक पे, हमारे पेज पे www.facebook.com/sunopakistan पे। और इस वक्त मैं यहाँ लाइव शो के ज़रिए आपके साथ मौजूद हूँ। फ्लायर भी मेरा मौजूद है एज यूजुअल जो होता है दिल के अफसाने का, लेकिन आज कुछ स्पेशल है, ईद स्पेशल। सो इस वक्त मैं फेसबुक लाइव शो कर रही हूँ आप सबके लिए। ये प्रोग्राम है लाइव आप सबके लिए, एज इफ इट इज़ kind of Eid for all of you out there. So do come and let's join. सो SMS कुछ करते हैं शामिल एंड लेट्स सी हमारे साथ कौन है। अशरफ खान है जी। ज़िंदा रहने के लिए एक मुलाकात ज़रूरी है, रिस्क मान लीजिए आपसे, पेशावर से कहता है। और राइट, ये मुलाकात आज हो गई है तो ज़िंदा रहना। ओके, आई लव यू, आई लाइक यू, 89.4 लिखा है और भेजने वाले का नाम है और नाता पता है। ओके जी, जहाज़ेब खान कक्कड़ मौजूद हैं जी, या काकड़ आई गेस। जहाज़ेब खान काकड़ फ्रॉम पश्तूनाबाद कोयटा। हाय, कैसी हो, ईद मुबारक, तुम कहाँ थी, बहुत दिनों के बाद आई हो। और फिर क्या कहते हैं, आई लाइक यू। ओके, थैंक यू। मैं यही थी जी थोड़े दिल विच, कहाँ जाऊँगी मैं आपसे तो। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम। टाइपिंग ज़्यादा मेरी अच्छी नहीं है, सॉरी। रज़ा अंसारी फैसलाबाद से। ओके, चलिए जी, कोई बात नहीं, आपकी टाइपिंग नहीं अच्छी लेकिन आपने जो कहा मुझ तक पहुंच गया। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू मैडम दैट आपने मुझे इग्नोर नहीं किया। क्या आप पश्तो में कुछ बात कर सकती हैं? अता खान कहते हैं नहीं, मुझे पश्तो नहीं आती, मुझे थोड़ी बहुत पंजाबी आती है बस, वो भी वही सी, लेकिन वो क्या कहते हैं उसे, गुलाबी पंजाबी काइंड ऑफ स्टफ, लेकिन वो भी बस बोल लेती हूँ ऐसी शुगल में, मुझे पश्तो बिल्कुल नहीं आती। बट आई वांट टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस, आनी चाहिए कम से कम इतनी कि थोड़ा बहुत आप नो हाउ तो हो ना। ओके, सो आई एम सलीम खान फ्रॉम पेशावर, दिस इज़ माई फर्स्ट SMS। और क्या बात है जी आपकी आवाज़ की, माशाल्लाह। आज पेशावर से बहुत सारे मैसेजेस हैं, SMS, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। कराची से। आवाज़ खुदा की नेमत होती है, इंसान इस आवाज़ से फ़ायदा उठा सकता है और जितनी आपकी तारीफ़ करूँ कम है। यू आर लुकिंग सो गुड, बी हैप्पी। कौस ख़ज़ां का ये कहना है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, आपकी समातें हसीन खूबसूरत हैं वरना आवाज़ किस काबिल। शाहिद खान अटक से, लव यू सो मच। शहजाब हुसैन रिजवी, विश यू एंड योर लव्ड वंस हैप्पी ईद, मे यू लिव लॉन्ग एंड
always stay happy, stay blessed. Thank you ji, बहुत शुक्रिया. The same goes to you as well. And now we have Ali Hassan Bhatt from Faisalabad. कहते हैं रिस्क माली, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम गुड, करम है अल्लाह का. आप कैसे हैं जी? और जी हसन है हमारे साथ इस वक्त. कहते हैं मैं आपका न्यू लिसनर हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक्स भी हैं. कोई रोमांटिक सा सॉन्ग भी प्ले कीजिए. ओके जी, रोमांटिक सा यानी कि रोमांटिक सा. एमल नसर. ओके, रिस्क माली जी, बड़े अरसे के बाद आपकी आवाज़ सुनी है, बहुत खुशी हुई है मेरी तरफ से. सैरिश सहर को ईद मुबारक हो. ओके जी सैरिश, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक एमल नसर की जानिब से. एंड वी हैव इनायतुल्लाह फ्रॉम बजवाड़ एजेंसी. बजवाड़ होता है बाजोड़ होता है? आई गेस बाजोड़ नहीं होता. एनी हाउ, मुझे इतना नहीं सही पता, स्पेलिंग तो भजवाड़ लिखी हुई है. मैम दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम, पहली बार आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ. झूठ नहीं बोल सकता, अच्छा प्रोग्राम है मेरे ख्याल से, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है. और फिर कहते हैं कम अज़ कम आपकी वजह से लोग खुश हो रहे हैं. और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसके बाद आपका मैसेज मुझ तक नहीं पहुँचा. यही 2 लाइन्स आई हुई हैं. ऑलराइट, एंड थैंक यू सो मच, आपने अप्रिशिएट किया. और मेरे ख्याल है अगर कोई किसी की मौजूदगी से खुश होता है तो इससे बढ़कर क्या होता है. और अगर कोई मुस्कुरा जाता है तो कहते हैं वो सदका जारिया होता है. एंड इफ आई एम डूइंग सो आई एम ब्लेस्ड. एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं जी एंड देखते हैं और कौन है हमारे साथ 8881 पे. अच्छा ओके, आई रिपीट कि आपने कैसे मुझे SMS भेजना है जी. आपने जाना है मोबाइल के राइट ऑप्शन में, SUNO लिखना है, स्पेस देनी है, मैसेज टाइप करना है और भेज देना है 8881 पे. और इस वक्त हमारे साथ कौन कौन मौजूद है? बहुत ही सारे लोग हैं माशाल्लाह से. SMS पे तहाशा है इस वक्त. जमशेद ख्वाजा मौजूद हैं, अयान अली पेशावर से, साबिक मुश्ताक मलिक एबटाबाद से, मोहम्मद नदीम खान अब्बासी कराची से, एंड देन वी हैव गौस पाक आर्मी मुल्तान से, और जी अटक सिटी से अजहर महमूद मौजूद हैं. और इनके अलावा हाफिज़ अकरम हैं और अहमद हैं. ओके, अब हम बढ़ते हैं कुछ उस जानब कि जहाँ पे मौजूद है जी फेसबुक लाइव शो जो मैं कर रही हूँ उसकी पोस्ट. एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव आवर फ्लायर जहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स भी मुझे मिल रहे हैं. सो देखते हैं कि हमारे साथ कमेंट्स में कौन कौन मौजूद है. और ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम आपके कमेंट्स करें शामिल महफिल. सो लेट्स सी. मोहम्मद हामिद खान, ओ सोनियो की हाल चाल है थोड़ा, मीन्स हाउ आर यू एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन. ओ माय गॉड, मैं इतना समझ जाती हूँ पंजाबी. मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी. मोहम्मद हामिद खान की हाल चाल है थोड़ा, तुसी भी दसो मैनू की हो रही है. ऐसे ही बोलते हैं ना. ओके, अयाज अली रोज, हाउ आर यू? जितनी बातें करती हैं ना बहुत अच्छा लगता है और छा जाती हैं. ओके चलिए, शुक्रिया. लिफ भट्टी, अस्सलाम वालेकुम डियर, हाउ आर यू? रिस्क माली, योर वॉइस इज ऑसम, आई रियली लाइक इट. थैंक यू जी. एंड देन वी हैव आसिफ अली अब्बासी डेंटिस्ट, अस्सलाम वालेकुम रिस्क माली. ये हमारे बड़े अच्छे रेगुलर लिसनर हैं बाय द वे. कहते हैं बहुत बहुत ईद मुबारक इन ऑल लिसनर्स. एंड रिज आप कैसी हैं? हे कितना मिस किया. हाय हाय हाय, नॉट हे, हाय हाय हाय, कितना मिस किया आपको. क्या बताऊँ, जैसे आपकी आवाज़ सुनी ईद मुकम्मल हो गई. आप बताएं ईद कैसी गुजरी, क्या क्या किया. बहुत कुछ किया आसिफ, लेकिन अब मैं बता नहीं रही मैंने क्या क्या किया. भाई सबसे पहले तो मैंने चांद रात पे, अच्छा खैर वापस आते हैं ना फिर मैं बताती हूँ. जब मैं लाइव शो ज्वाइन करूँगी उस वक्त मलिक अहमद, देन ज़ुरियाब मुग़ल, मियाँ मुनव्वर हुसैन, कामरान ऐवान, और जी इनके अलावा कौन है जल्दी से आ जाओ सामने. आसिफ शहजाद, अदनान बोहर, तैयब सटी, जन्म. एंड देन इनके साथ हैं हमारे पास व्यू मोखमन, सीद, वरीशा लोधी, अयाज अली, अदनान बोहर, राजकुमार शदपुर. और जी इसके साथ ही हम जाएंगे उस ट्रैक की तरफ जो कि हम करेंगे एंजॉय इकट्ठा मिल के साथ साथ, और फिर वापस आएंगे और फिर करेंगे हम मज़ीद बातें. ये ट्रैक मुझे बहुत पसंद है मेरे बचपन से, आई डोंट नो व्हाई. अच्छा, मेरे इत्तेफाक हुआ है कि मैंने अक्सर जो है ना वो जवाद के कॉन्सर्ट्स की होस्टिंग भी की है, कैंपेन्स की भी मैंने होस्टिंग की है जिसमें कि जवाद एज अ सिंगर हुआ करते थे. या अभी रिसेंटली भी मैंने एक बेक पार्लर की कैंपेन होस्ट की थी तो उसमें जवाद ही सिंगर थे.
और मैं कहना चाहती थी इनसे कि ऊंचियां मजाजन मुझे सुना दें, मगर वो होता है ना कि जब आप शोज़ होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, तो पहले से लाइनअप होती हैं चीज़ें कि कौन से ट्रैक्स आपने प्ले करना है, तो वो हो नहीं सका। लेकिन अब तक जो है ना, मैं इनका ये सॉन्ग, ये ट्रैक बहुत पसंद है। और कभी ऐसे अगर हुआ कि हम बैक स्टेज बैठे हुए तो मैं ज़रूर इनसे कहूँगी कि वैसे ही सुना दे विदाउट म्यूज़िक। आई रियली लाइक दिस ट्रैक। सो अच्छा जी, कुछ हम जो कमेंट्स हैं वो करते हैं शामिल। एहसन खान, रिज आपको 2 साल से एफएम पे सुन रहा हूँ, आज एफबी पे लाइव दीदार हो गया आपका। क्या बात है जी, आई होप यू लाइक इट। अरशद हुसैन बहुत सारे हार्ट्स भेज रहे हैं, थैंक यू जी। अयाज शेख हमारे साथ हैं, कहते हैं नाइस शो, बहुत शुक्रिया। निजात खान हमारे साथ हैं, कहते हैं वेरी गुड। देन वी हैव यास्मीन, और इनके अलावा अब्दुल रहमान अरमानी। देन वी हैव दादुल्ला सलाम, कहते हैं जय शुख रक्षाई है, कितने मुश्किल नाम क्यों है। हाफिज बाबर, कुर्बान जाऊं जी। मुहर्रम अली, मैं आपके शो को 2 साल से सुन रहा हूँ, थैंक यू जी। और इसके अलावा हमारे साथ और कौन है, अमजद रहमान हिदा, अस्सलाम वालेकुम, अबू धाबी से मुझे देख रही हैं, थैंक यू जी। तबील मुनीर, और इनके अलावा एडी अराइन, पाक आर्मी से जिंदाबाद कह दीजिए, कहते हैं पाक आर्मी जिंदाबाद। और जी अब देखते हैं और कौन है हमारे साथ। यस वी हैव मोहम्मद खान। मोहम्मद क्या होता है, MAD, मोहम्मद खान, ओके। मुकद्दर जतोई, मुकद्दर आपको कहीं देखा है, मुझे सपनों की ओट में तो नहीं देखा। ओके जी। जवेरिया अमरीन कुरैशी हमारे साथ हैं। देन वी हैव मोहम्मद सफदर ख्यानी, अमजद रहमान, और कौन है, बीतर की आवाज़ आप पे बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू जी। बीतर की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है सामने मेरे ना मिरर है, और मैं मिरर में देख के अपनी स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ कर लूँ ना यहाँ पे, ठीक। मतलब एक लड़की को सिर्फ मिरर की ज़रूरत है, कहीं से भी मिरर मिल जाए और वो शुरू। लड़कियाँ ऐसी होती है, आई गेस होती है ना, होना भी चाहिए। निजात खान नाइस, और आमिर खान हेलो कहते हैं। ओके सो अब 1 बज चुका है, और हम कुछ लम्हे और साथ रहेंगे, और उसके बाद आई थिंक फेसबुक लाइव शो से मैं रुखसती चाहूँगी, लेकिन अभी कुछ टाइम है, कुछ वक्त है, लिहाजा जो कुछ कहना है आप कह सकते हैं। फेसबुक लाइव शो पे मुझे ज्वाइन इन कर सकते हैं, और मेरे कमेंट्स भी रीड कीजिए। रबिया अरसलान हेलो कहती हैं, और जी महताब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। देन वी हैव हु, अयाज शेख, और इनके अलावा है हमारे साथ और कौन है, मोहम्मद सफदर कियानी, एहसन खान, अमजद रहमान। ओके मैं सोचता हूँ लिखा है, क्या सोचते ये भी बता दीजिए ना। कौन सा सॉन्ग आपको पसंद है, ये किसी ने मैसेज लिखा बट नाम गायब हो गया। हफीज़ बाबर, ब्यूटीफुल बेबी, कोई डायलॉग ही सुना दीजिए बीतर का। मोहम्मद यूसुफ, मरियम सबाहत एंड मैं आपको सलाम कहते हैं, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। मीना अख्तर, प्रिटी यू, बहुत शुक्रिया। मोहसिन बाबा, बहुत सारी स्माइलिंग फेसेस भेज रहे हैं। मेहंदी भी बहुत खूबसूरत है, रबिया अरसलान का कहना है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुरू ना एक्सप्रेशंस के साथ, ओके। अयाज शेख, लुकिंग नाइस, यू लुकिंग वेरी नाइस। अमरीन खान, थैंक यू। हसन चौधरी हमारे साथ हैं। देन और कौन है, सज्जाद अंजुम हेलो कह रहे हैं, और मुकद्दर जतोई भी हमारे साथ हैं, कहते हैं मेरी वाइफ के लिए कोई सॉन्ग प्ले कर दीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट ट्रैक हम आपकी वाइफ को डेडिकेट करते हैं अभी से, जो भी ट्रैक होगा, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या बात कर रहे थे, वैसे हम बात कर रहे थे कि ईद पे क्या क्या किया मैंने, है ना। और वो बात देखें बीच में रह गई, ऊँचिया मजाजन आ गया, मगर इसके आने के बाद मैं भूल गई ना वो बात। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर कंटिन्यू कर लेंगे।
जी, सो आई एम बैक। और क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या किया, बहुत सारी बातें हो रही थी रिगार्डिंग ईद कि ईद कैसी गुजरी। और आपने मुझसे सवाल किया कि रज़ बताइए ईद पे क्या किया, और बातों ही बातों में न जाने में कहाँ से कहाँ चली गई और बात हो ही नहीं सकी मुकम्मल। बट इट्स ओके, वी कैन कंटिन्यू राइट नाउ। मैंने क्या किया ईद पे? मैंने ये किया जी कि चांद रात को तो मम्मी के साथ मिलके मैंने बनाया जी शीरखुरमा। और वो शीरखुरमा कुछ इस तरह से बनता है कि उसकी सारी तैयारी पहले मैं करती थी और मम्मी बनाती थी, लेकिन इस बार ये हुआ है कि उसकी तैयारी भी सारी मैंने की। यानी कि बादाम पिस्ते बॉईल करना, छीलना, चॉप करना, देन द सेम गोज़ विद इलायची एंड जो उसकी और सारी लवाजमात होती हैं उन सबकी प्रिपरेशन, और उसके बाद उसको बनाना, इट टेक्स अ हेल ऑफ टाइम। लेकिन वो सारी चीज़ें जो है वो इस बार मैंने ही खुद से सब कुछ किया। और बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ बहुत अच्छा बना था। और देन बस फिर ये हुआ कि चांद रात को मैं कहीं नहीं निकली। मेरा प्लान था कि चलो कहीं मैं निकल जाऊंगी और लेट नाइट वापस आऊंगी, बट कुछ थोड़ी सी तबीयत मम्मी की ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि बिला जो डिस्टर्ब होंगी लेट नाइट में वापस आऊंगी तो उनको गेट खोलने के लिए ना, एक होता है ना इंतज़ार में भी रहना, फिर वो गेट, मम्मी अब्बू होते हैं घर में सिर्फ, सो मुझे ज़रा ख्याल रहता है थोड़ा सा कि मैं अपने मामलात की वजह से उनको डिस्टर्ब ना करूँ। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, आई कैन स्टे एट होम, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम। और फिर मैं कहीं नहीं निकली। आई केप्ट ऑन वाचिंग टीवी, यू नो, आई वाज टॉकिंग ऑन फोन लाइक दैट, क्योंकि मेरे भाई होते हैं बाहर। वो कनाडा में है अपनी फैमिली के साथ, तो उन्होंने फिर वो कॉल वॉल कर ली और बस इसी तरह से बात होती रही उनसे फ़ोन पे। छोटे बच्चे हैं उनके, 1 साल का है माशाल्लाह, 3.5 साल का है, तो बस उनसे लाइव कॉल पे बातें होती रही। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय चांद रात। एंड देन ईद का दिन स्टार्ट हुआ, और फिर उसकी जो चीज़ें होती हैं वो मैं कंटिन्यू करूँगी, बट नॉट नाउ, नेक्स्ट लिंक में। और अभी हम इंजॉय करते हैं ये ट्रैक जो कि बहुत मज़े का है। है थोड़ा सा स्लो ट्रैक, बट बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ रोमांटिक ट्रैक भी होना चाहिए, सो आई थॉट टू प्ले इट। लेकिन बिफोर दैट आई एम गोना लेट यू नो कि हाउ टू ज्वाइन मी ऑन फेसबुक लाइव शो। आप जा सकते हैं हमारे पेज पे, एंड दैट इज़ www.facebook.com/sunupakistan। यहाँ पे फेसबुक लाइव शो इस वक्त ऑन है और मैं आपके साथ मौजूद हूँ। और मेरा ख्याल है कि 15-20 मिनट का और कुछ एक टाइम होगा कि मैं आपके साथ होंगी, और उसके बाद शायद हम लोग यहाँ से वाइंड अप करें और फिर मैं कंटिन्यू करूँ शो टिल 2 o'clock। एंड बिसाइड्स अगर आप मुझे SMS करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS भेज सकते हैं ऑन 88801। एंड हाउ टू गेट इट डन, आई टेल यू। आपने जाना है जी मोबाइल के राइट ऑप्शन में SUNO लिखना है, स्पेस देनी है, मैसेज टाइप करना है और भेज देना है 88801 पे। इसके अलावा आप मुझे जो मेरा फ्लायर है उस पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वक्त मेरी एक अदद तस्वीर भी मौजूद है रेड कलर के खूबसूरत से गाउन में, और इधर भी मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। और कमेंट करने के लिए आपको जाना होगा उस फ्लायर पे, और जो पेज है वो तो आप जानते हैं, www.facebook.com/sunupakistan। तो जी जल्दी से आ जाइए। और इस वक्त इंतज़ार मुझे आपकी रिस्क माली को सिर्फ आपकी आमद का होता है, जब दिल के अफसाने की महफिल सज जाती है, क्योंकि वो सच तो जाती है लेकिन वो रचती है तब कि जब आप आ जाते हैं पास। और ये जो आप टिन टुन टुन बीच में सुन रहे हैं, ये एक्चुअली SMS और कमेंट्स आ रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पे भी, और क्योंकि मैंने साइलेंट मूड पे मैं करना भूल गई हूँ, और लिहाजा ये जो है वो कंटिन्यू डिस्टर्बेंस एक हो रही है, मगर कोई बात नहीं, इट्स ऑल अबाउट लाइव शो। जब मैं लाइव शो टीवी पे भी होस्ट करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि ये जो बैंड होते हैं ना छोटे मोटे से, ये लाइव शोज़ की ब्यूटी होती है। सो लेट्स एंजॉय दिस बैंड एज वेल। जी सो क्या किया जाए? आपके कमेंट्स। सूट बहुत महंगा लगता है, अयाज शेख कहते हैं। वेल कहाँ से लिया, किस ब्रांड का है, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं बिला वजह उनकी पब्लिसिटी क्यों करूँ। लेकिन इट्स नॉट दैट कॉस्टली, इट्स लाइक जैसे जो एक रेंज होती है नॉर्मल उतनी ही रेंज का है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैरी इट। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि चीज़ महंगी हो या सस्ती हो, आप दिल से उसे पहने, दिल से उसे कैरी करें, और विद योर ओन
कॉन्फिडेंस। ज़रूरी नहीं है कि कोई सामने वाला आपकी तारीफ़ करे और आपको कॉन्फिडेंस दे तो आप कॉन्फिडेंट हों। आप खुद भी अपने आप में महसूस कर सकते हैं, इस बात को तसव्वुर कर सकते हैं कि यू आर लुकिंग द बेस्ट, यू आर लुकिंग द प्रिटीएस्ट। और उसके बाद फिर ये होगा कि आप जो भी पहनेंगे उसको आप अच्छा महसूस करेंगे उसमें ख़ुद को, और आपको अच्छा ही लगेगा। सो लेट्स सी और कौन है हमारे साथ। आफ्ताब हुसैन, क्या हाल है आपके? मैं दुबई से इस वक्त आपको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। एहसन खान कहते हैं क्या आप मैरिड हैं? नहीं, आई एम सिंगल बट नॉट रेडी टू मिंगल। ओके सो बहुत खूबसूरत आपका प्रोग्राम है जो हम सारे फ्रेंड्स बैठ के इस वक्त दुबई में देख रहे हैं। और नाम सॉरी मैंने फिर से मिस कर दिया, 2 दफ़ा मेरे सामने ये मैसेज आया है। एम फुरकान कुरैशी, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू फुरकान। उम्मीद है सलाम सिस, कैसी हैं? मोहम्मद जुनेद शेख, सबसे अच्छा इंसान वो है जो दूसरों के चेहरे पे फैली बात को समझ जाए और उसकी नेचर भी खूबसूरत हो। ओके, ऑलराइट, इट्स वेरी वेल सेट। और हमारे साथ सरगोदा से मलिक सज्जाद मौजूद हैं। थैंक यू जी मलिक जी। और अजमल खान ज़ाहिर कहते हैं हाउ आर यू मैम? आई एम गुड, थैंक यू, हाउ आर यू? और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन है। राजा फहद कहते हैं नाइस शो, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और इनके अलावा मौजूद हैं अमजद रहमान, आपका मैसेज भाग गया। राशिद अली डेरो, हेलो, वालेकुम हेलो। रबिया अरसलान, आपका कौन सा ड्रामा अब आने वाला है? अभी तो जी वही चल रहा है, बबली क्या चाहती है। और इसके अलावा 2 और प्रोजेक्ट्स हैं जो अपकमिंग हैं ऑन डिफरेंट चैनल्स। एक का नाम है दुख ना होंगे कम और दूसरे का नाम चेंज हो जाएगा, जो मुझे पता चला है। जो स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है वो नाम नहीं रहेगा, सो आई कैन नॉट टेल यू द नेम। मलिक सनाउल्ला, नाइस डियर, लुकिंग सो गुड, नाइस आवाज़। मोहम्मद जुनेद शेख, इस तरह के इंशाल्लाह। आपका बहुत प्यार से मैसेज, बहुत लेंदी मैसेज था, 4 लाइंस का, वो भाग गया। स्मॉल मैसेजेस होंगे, बेशक आप बार बार मुझे मैसेजेस कीजिए तो मैं पढ़ पाऊंगी। दिल ढूंढ रहा है आपको, आवाज़ दूं क्या आपको? शबीर रफ़ीक कहते हैं दिल ढूंढ रहा है, मैं तो ऑलरेडी आपके सामने मौजूद हूँ, अब क्या आवाज़ देंगे? एतजाज़ हुसैन अलवी, ब्यूटीफुल बट नो लिफ्ट टुडे। नहीं एतजाज़ हुसैन अलवी साहब पेट्रोलिंग ऑफिसर हैं आप हमारे, और मोटरवे पे आप मौजूद होते हैं। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? माना कि बहुत अरसे के बाद मेरी आपकी मुलाकात हुई है दिल के अफसाने की महफिल में, बट आई कैन नॉट फॉरगेट यू। और एतजाज़ हुसैन अलवी, आपने मैसेज किया, थैंक यू। शफकत मलिक, मैसेज नहीं पढ़ सकी। M.A. शेख, नाइस टू सी यू लाइव। M.A. शेख एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर है जो दुबई में मौजूद होता है, सो वो भी मुझे देख रहे हैं इस वक्त। बहुत सारे लोग दुबई अबू धाबी से मौजूद हैं जी, थैंक यू, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन। मोहम्मद जुनेद शेख कहते हैं बहुत शुक्रिया जी। कुदरत खान, ब्यूटीफुल, नाइस। असमत ने भी ये बात कही है और हेलो बोला है, बहुत शुक्रिया जी। ख्वाजा S. मोहम्मद, ब्यूटीफुल मेहंदी, थैंक यू। रिज प्यारी, रिज आप बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन आपका वेट पहले से कम हो। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की जी। लड़कियां तो पागल हो जाती हैं ये सुन के ही। लड़कियां तो कहती हैं कोई हमें कह दे कि वेट हमने रिड्यूस कर लिया, सीरियसली। और अगर ऐसा है तो क्या बोलूँ मैं आपसे, मेरा दिल चाह रहा है मैं आपसे कहूँ आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो, अगर ऐसा बाकी में है तो। ज़बरदस्त बात हो गई है तो। अच्छा जी, और हम ज़रा लाइव जाते हैं अभी, फिर वापस आके फेसबुक लाइव में कंटिन्यू करती हूँ। जी, तो इस ईद पे क्या क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग इस वक्त, जब ईद की हम बात करते हैं तो फेस्टिविटी की बात होती है, छुट्टियां होती हैं, और छुट्टियों में बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि जी अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे करें मुलाकात, उनसे करें बात, फ्रेंड्स हैं उनके पास जाएं, जो बिछड़े हैं उन्हें मनाएं, जो रूठे हैं उन्हें मनाएं, उनसे गले मिलें और ईद की जब भी मिलें। और इसके अलावा लोग ये भी कोशिश करते हैं कि जो ईदी मिली है उससे कहीं जाके डाइन आउट करें, या फिर आजकल यानी कि पिछले कोई 1-2 साल से बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी मज़ीद हो गई है
और वो ये कि हमारी पाकिस्तानी मूवीज़ जो हैं वो दोबारा से सिनेमाज में लगना शुरू हो गई हैं और एक रिवाइवल आया है ये पाकिस्तानी सिनेमा का। सो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी और खुशाइन बात है। और इस बार आई गेस ईद पर कोई 3 से 4 मूवीज़ हैं जो रिलीज़ हुई हैं पाकिस्तानी मूवीज़। वैसे तो इंग्लिश मूवी भी है और हमारा जो नेबरिंग कंट्री है उनकी भी मूवीज़ आने वाली हैं, बट ईद पे ये एक डिसीजन लिया गया कि ईद पे स्पेशली कोई नेबरिंग कंट्री की मूवी हम जो है वो रिलीज़ नहीं होने देंगे। और ये एक बहुत अच्छा फैसला था। और पाकिस्तानी 4 मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं जिसमें कि आज़ादी है, 7 दिन मोहब्बत इन, वजूद एंड बैंड बाजा समथिंग कुछ है। तो जी कौन सी मूवी देखी और अगर देखी तो वो कैसी लगी मुझे बताइए। हमारी 2 मूवीज़ ऐसी हैं, बल्कि आई गेस एक मूवी ऐसी है कि जिसमें हम भी मीडिया पार्टनर हैं, वजूद। और आपने वजूद की जो कास्ट है उनसे आपकी मुलाकात भी रही, आपने उनके इंटरव्यूज़ भी सुने हमारे पैनल के थ्रू और मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा जी एक आने वाली मूवी है जैकपॉट, वो भी हमारा जो चैनल है उसका मीडिया पार्टनर है। बट राइट नाउ वजूद इज़ इन द सिनेमाज और आप जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। इट्स अ गुड मूवी और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मैं भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ, बट आई कैन नॉट टेल यू दैट हाउ। बट मुझे बताइए अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी हैं तो कौन सी मूवी आपको अच्छी लगी। आई थिंक 3 मूवीज़ ऐसी हैं कि जो लोग इस वक्त देखना चाहते हैं, जो लोग देख रहे हैं। वन इज़ आज़ादी, देन वजूद, देन 7 दिन मोहब्बत इन। सो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सी मूवी इस वक्त सो फार अच्छी आपको लगी। और अयाज शेख मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या आप गई फिल्म देखने। अभी तक तो मैं नहीं गई और ये शिकवा भी है मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उनको कि जी आपने मूवी नहीं देखी हमारी और प्रीमियर भी नहीं ज्वाइन इन किया, बट मैं ज़रूर जाऊंगी, देखूंगी। शफकत मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं आप मेरा कमेंट नहीं रीड करी, मैं चला जाऊंगा। शफकत मलिक जी रुक जाइए प्लीज़, ना जाइए। यूसुफ हमारे साथ हैं जी और इनका मैसेज गायब हो गया। आर्यान खान कहते हैं बहुत ही खूबसूरत शो है। और राशिद उल्फत का कहना है लुकिंग ऑसम, थैंक यू। शबीर रफ़ीक रिज जी आपकी मंगनी हो गई है क्या? है नो। अच्छा और अब हम जाएंगे 8881 के जो हमारे SMS हैं उसकी जानिब। बट इससे पहले कि मैं जो है वो मैसेज शामिल करूं, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपने किस तरह से मुझे SMS भेजना है। आपने जाना है मोबाइल के राइट ऑप्शन में, SUNO लिखना है, स्पेस देनी है, मैसेज टाइप करना है और भेजना है 8881 पे। एंड यस, हाउ मेनी मैसेजेस, सो मेनी। ईद मुबारक मौला बख्श दादू से कहते हैं। देन हारिस खान खटक कहते हैं इस्लामाबाद से ईद मुबारक टू यू। और कहते हैं फातिमा को भी मेरी तरफ से ईद मुबारक कह दीजिए। और कहते हैं मुझे धोखा मिला है। किससे? फातिमा से? हाँ रियली, व्हाट टू से। अमल पेशावर से हैप्पी ईद मुबारक, थैंक यू जी, हैप्पी टू यू। आई एम अगेन इनायतुल्लाह फ्रॉम बाजोड़ देखा आप सही लिखा है, पहले बाजवाड़ लिखा हुआ था। ओके जी। और बहुत अरसे के बाद मैं रेडियो सुन रहा हूँ और कहते हैं कि कुछ मुझे अच्छा सा लग रहा है। नाम नहीं लिखा आपने, बहुत अरसे बाद आप सुन रहे तो नाम तो लिखिए, आता पता लिखिए कहाँ से मौजूद है इस वक्त हमारे साथ। और जी कहते हैं आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, लेकिन नाम नहीं लिखा आपने अपना। और रिज कमाली ईद मुबारक, आई लव यू फ्रॉम रिंग रोड जहीरुद्दीन। ओके जी, बहुत शुक्रिया। कमाली आपने सी से लिखा है, मज़े की बात ये तो मुझे एकदम से कैमल सा कुछ लगा, बट एनीवेज थैंक यू। रिज हम सिर्फ आपको सुन सकते हैं, इंटरनेट नहीं है, देख नहीं सकते। ओके आई एम सो सॉरी टू हियर दैट, बट क्या करूँ, कहीं ना कहीं से कुछ 3G 4G वाईफाई कुछ कर लीजिए ना यार। मैं चाहती हूँ आप लोग सब मुझे ज्वाइन इन करें, देखें सुने, हमारे साथ हो। और हमारी एक एक काविश है छोटी सी कि हम आपको खुश कर सकें। आप क्योंकि बहुत अरसे से मुंतज़िर थे कि दिल की अफसानी की महफिल नहीं सजी। वैसे तो खैर अतर रिजवी दिल की अफसानी की महफिल सजाते रहे, लेकिन रिस्क वाली कहीं ना कहीं मिसिंग पार्ट था। और मुझे इसका अंदाज़ा है, हमारी टीम को भी इसका अंदाज़ा है, क्योंकि यू केप्ट ऑन सेंडिंग मैसेजेस के रिस्क कहाँ है। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ईद स्पेशल किया जाए। और एक तरीके से बहुत अरसे के बाद दिल के अफसाने की महफिल सजी है, तो मैंने कहा कि एक लाइव शो भी हो जाए तो क्या बात है। और ये हमारी टीम की भी एक ख्वाहिश थी, तो ये हम कर पाए। लेकिन अब आप अगर शिकवा करेंगे कि जी इंटरनेट नहीं है तो हम क्या करें, अब ये तो एक छोटी सी बात है ना। ट्राई टू मेक इट डन, ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। और जी रिज परीशा आपका प्रोग्राम सुन रही हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंक यू जी। लाहौर से आप साथ हैं। और इसके अलावा हमारे साथ कौन मौजूद है? बुनर से मौजूद हैं जी, क्या नाम क्या लिखा हुआ है, नाम नहीं समझ आ रहा। खालिद उमर, ओके जी, थैंक यू।
एंड सो वी हैव शोज़ाब हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ हैं एफ टन इस्लामाबाद से उमर हरमैन मलिक। थैंक यू जी, बहुत सारे ऐसे मैसेज हैं। और इस वक्त हम एक ट्रैक एंजॉय करते हैं, वापस आते हैं और उसके बाद फिर हम ज्वाइन करते हैं। आप लोग मुझे फेसबुक लाइव शो पे ज्वाइन कर सकते हैं www.facebook.com/sunoPakistan पे। इस वक्त लाइव शो में मौजूद है आपकी रुस्क कमाल, ये सिर्फ आपके लिए है। हामिद बाजवा कहते हैं बहुत ही प्यारी लग रही हो आज। नाजिद निजात खान ने अपना सेल नंबर भेजा, कहते हैं प्लीज़ कॉल मी। अजहर अब्बास कहते हैं नाइस। चौधरी नासिर सलाम पेश करते हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। एंड सो हामिद बाजवा भी हमारे साथ हैं और कहते हैं बहुत प्यारी लग रही हो। ओके जी, ठीक है। अदनान आफरीदी, सो नाइस। एंड देन वी हैव लाडला खान, सो स्वीट। सलमान सद्दाम, नाइस कहते हैं। और साइम इब्राहिम, आपका मैसेज नहीं मुझे समझ आ रहा बिकॉज इट्स सो फार, बट मैं ट्राई कर रही थी कि मैं डायरेक्टली वहीं से देख पाऊँ। यहाँ भी स्क्रीन पे मौजूद है लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है कि ज़्यादा स्पीड अप जो है वो मैसेजेस आ रहे। अयाज शेख मौजूद है। अमजद महबूब, वेरी नाइस। अब्दुल रहीम, माशा अल्लाह। बाबर अली, नई मिल रही हो ना, देखो कितने दिनों बाद आई हो। अच्छा। राशिद जान, रियली लुकिंग ब्यूटीफुल। जैन खान, हसन अमार हसन, नाइस इयररिंग्स, थैंक यू। मेरे झुमके। शाहिद इमरान, बुशरा पाकिस्तानी, रिज़ा आप कमेंट्स लाइक क्यों नहीं कर रही हो ना, रीड कर रही हैं? इतना तो कर रही हूँ बुशरा। आसिफ अहमद कहते हैं माशाल्लाह। देन अरियान खान, वाह स्टाइल तो न मारो, कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगी अंजलि, ये भी कह देते साथ। हैदर अली, माशाल्लाह, थैंक यू। फरियाल फयाज, वाओ। जुबैर आकिब, माशाल्लाह। रिस्क माली, बहुत खूब, थैंक यू। मिरानी आमिर बख्श, हेलो कहते हैं। सारिम इब्राहिम, योर फेस इज सो ब्यूटीफुल, थैंक यू जी। आप लोग एक्चुअली मुझे देख प्यार से रहे, अदरवाइज देयर इज नथिंग यू नो स्पेशल। मुनीब सुबहानी, आई लव योर रिस, सो डू आई डियर। मोहम्मद इसाक, बहुत प्यारी लग रही हो, शुक्रिया। शोएब खान, हेलो। सज्जाद वसीर, नाइस। माई प्लेजर ऑलवेज कहते हैं हसन अमार हसन, ओके ऑलराइट। अजमल खान जाहिर, नाइस हेयर यार, थैंक यू। और सुनील कुमार, हेलो कहते हैं। रईस अली है, स्वीट परी। मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स आपको बहुत पसंद करते हैं और आपके ड्रामों को। सलमान खान कहते हैं बहुत शुक्रिया जी, आपके तमाम फैमिली मेम्बर्स का बहुत शुक्रिया और सबको सलाम और ईद मुबारक, दुआ में याद रखिएगा। ब्यूटीफुल वॉइस एंड वे ऑफ टॉकिंग एंड योर स्टाइल। शफकत मलिक, थैंक यू जी। राशिद जान, जस्ट बिकॉज ऑफ यू सो नहीं रहा, जाग रहा हूँ, आपको देखना है, बहुत शुक्रिया। दिलरीज खान, क्यूट यार, दिल तुम पे आ गया है, आई लव यू रियली। अच्छा। जफर अली ब्रोही, हाय स्वीटो, हाउ आर यू। अहमद सईद, नाइस शो। गोरखी जट से, नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। नमान अहमद, हेलो कहते हैं। सऊद रहमानो, इट्स फॉर यू बट योर वॉइस इज सो ऑसम, बहुत शुक्रिया। और ब्यूटीफुल कहते हैं आसिफ, थैंक यू। Taking a ride back.
जी, सो जब मेरी होती है आपसे दूरी कुछ लम्हों के लिए तो मेरी गुर्बत हो जाती है फेसबुक लाइव शो पे जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं उनके साथ। और यही कुछ सिलसिला है और ऐसे ही होता है। मैं तो ये चाहती हूँ कि सारे लोग मुझे देख पाएँ, सुन पाएँ, महसूस कर सकें उस दिल की बात को जो मेरे दिल से आपके दिल को छू रही है, जो मेरे दिल से आपके दिल तक पहुँच रही है। और हम कुछ बातें कर रहे थे अबाउट ईद का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। बहुत सारे लोगों के पास ये होता है कि ईद के फर्स्ट डे वो घर पे स्टे करते हैं, तो ईद के सेकंड डे जो उनके घर के बड़े होते हैं वहाँ पे कुछ लंच होता है, ब्रंच होता है, या फिर ईद के फर्स्ट डे कुछ ऐसा होता है और एक दिन आप रख लेते हो उन गेस्ट के लिए जो आपके घर आते हैं। फिर उसके बाद आप ये करते हो कि जी आप जाते हो, कोई एक फैमिली गेट टुगेदर हो जाती है किसी एक घर पे। तो कुछ ऐसा हुआ करता था जो ज़ाहिर ऑफ कोर्स हमारी फैमिली में भी। और उसके बाद कुछ यानी कि जो मेरी नानी का घर था, नानी की तो फिर डेथ हो गई। उसके बाद ये हुआ कि जो मेरी मुमानी हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दें, जो कि बड़ी हैं सब में, वो फिर ये करती थी कि नानी के बाद फिर वो ये सारी चीज़ें करती थी कि ईद के सेकंड डे लंच वहाँ होता था। और उस लंच में हमारी फैमिली होती थी, मेरी खाला की बेटी की फैमिली होती थी, मम्मी के खाला के बेटे की फैमिली होती थी, देयर वाज अनदर फैमिली। वो सब इकट्ठे होते थे ना उनके घर पे और वो लंच करती थी। और फिर उसके बाद होता था कि हम शाम तक इकट्ठे होते थे। और जो मेरे कज़न के बच्चे थे, हम लोग सारे इकट्ठे, हम कुछ गेम्स खेलते थे, कुछ फ़न करते थे। फिर हम इकट्ठे निकल जाते थे ड्राइवर के साथ बाहर आइसक्रीम खाने आफ्टर लंच एंड रोम अराउंड करने। वो सारी चीज़ें होती थी, बड़े मज़ा आता था। मगर अब वो नहीं होता। कोई पिछले 4-5 साल से वो सिलसिला जो है वो मुनक़ता हो गया, बिकॉज़ मेरी मुमानी के जो बेटा की जो फैमिली थी वो शिफ्ट हो गई अमेरिका। अब मैं मुमानी इज़ लाइक ऑल अलोन ओवर हियर। मैं मामा, उनकी डेथ पहले ही हो गई थी। और अब वो ये सारी चीज़ें मैनेज अकेले ज़ाहिर ऑफ कोर्स नहीं कर पाती, सर्वेंट के साथ नहीं हो सकता, इतना एक मेड है उनके साथ, तो ये चीज़ें नहीं हो पाती। और फिर जब वो एक सिलसिला ख़त्म हो जाता है ना, वो एक जो रस्म रिवाज होती है, अब उस बहाने 5-6 फैमिलीज़ इकट्ठे हो जाया करती थी ईद के सेकंड डे उनके घर पे। और वो ये सब कुछ मैनेज करती थी कि वो एल्डेस्ट हैं ख़ानदान में, ननियाल की तरफ से, मैटरनल साइड। लेकिन अब जब वो ये नहीं करती तो हमारी अक्सर मुलाकातें नहीं हो पाती। और बस ये सिलसिला जब टूटता है तो फिर टूट जाता है और दूरियां बढ़ जाती हैं। और अब ये भी हो गया है कि पहले तो आप एक दूसरे से मिलते थे, फ़ोन करते थे, ग्रीट करते थे। अब जब से ये व्हाट्सएप और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इवन स्नैपचैट, नॉर्मली हम लोग स्नैपचैट पे एक दूसरे को मुबारक का स्टिकर वो जो होता है वो भेज देते हैं मुझे, और उससे हम कहते हैं कि ओके जी हो गया, हमने विश कर दिया ईद या न्यू ईयर या कोई भी स्पेशल डे है तो। और अब मिलना जुलना वो सारी चीज़ें नहीं होती। कहते हैं किसी ज़माने में जी कार्ड्स या पोस्ट कार्ड्स भी हुआ करते थे। खैर हमने तो वो ज़माना देखा है कि जब कार्ड्स जो है वो नेट पे होते थे और हम उसे ईमेल के थ्रू भेजा करते थे, या हम उसे पोस्ट कर देते थे। या इसके अलावा पोस्ट कार्ड वाला ज़माना हमने नहीं देखा, लेकिन कार्ड्स का ज़माना हमने इन्जॉय किया। और बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स लेने के लिए जाया करती थी मैं मम्मी के साथ कि जी मैं अपनी फ्रेंड्स को दूंगी, जो मेरे जो स्कूल मेट्स होती थी। और वो एक कार्ड्स का एक टाइम था और हम कोशिश करते थे कि सबसे बड़ा कार्ड हो और वो ऐसे यूँ फोल्ड हो, करें तो अनफोल्ड करें तो यूँ खुल जाए, फोल्ड करें तो उसकी तस्वीर चेंज हो जाए। मतलब बहुत चीज़ें होती थी मज़ेदार सी, मगर वो अब कुछ भी नहीं है। और अब वो क्रेज़ ख़त्म हो गया। एंड इट्स बीन लाइक 5-6 साल पहले कोई क्रेज़ हुआ करता था ईद कार्ड्स लेने का और गिफ्ट्स देने का। अब मुझे तो नहीं समझ आता। बल्कि मुझे एक चीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ, वो ये कि मुझे याद है अच्छी तरीके से कि मेरे ताया और मेरी जो ताई अम्मी थी, इवन अब्बू, इन लोगों ने सबने एक एक रिवाज रखा हुआ था कि जो ईदी होती थी ना वो गड्डी में देते थे। ये नहीं कि कोई बड़े नोटों वाली गड्डियाँ दे रहे हैं, बांट रहे हैं मगर ये कि छोटे नोट होते थे मगर वो गड्डी में होते थे। और उसके साथ ना वो जो एक बिल्कुल फ्रेश नोट होते हैं जो बैंक से निकले हुए, और वो गड्डियाँ होती हैं अलग 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 की, ये तुम्हारी ईदी तुम्हारी ईदी। तो वो मेरे पास एक मेरी मेमोरी में वो चीज़ है, और उसकी खुशबू और उसको ऐसे करके यूँ फील करना, वो एक बड़ा मज़ा आता था कि भाई तुम्हें कौन से नोट की गड्डी मिली, ये मुझे याद है। और फिर वो टाइम भी ख़त्म हो गया। अब ईदी मिलती है तो कम लोग होते हैं जिनसे आप शिकवा शिकायत करते हो, बोलते हैं यार इतनी नहीं, इतनी ईदी चाहिए हमें। अच्छा, मैंने ये चीज़
एज सच नहीं की। मुझे जब भी ईदी मिली मैंने ऐसे करके सलाम किया और मैंने ईदी रख ली। लेकिन मुझे एक क्रेज़ वो वाला मैं मिस करती हूँ, वो पार्ट कि वो जो गड्डी वाला पार्ट था वो अब नहीं होता। अब आपको बड़े नोट मिल जाते हैं लेकिन छोटे नोटों की वो गड्डी नहीं मिलती और उसकी खुशबू नहीं मिलती। तो वो पार्ट मेरे लिए एक मिसिंग पार्ट है। बट एनीवेज, ईद का, और वैसे भी मुझे लगता है बहुत सारे लोग बकरा ईद पे तो ईदी खा जाते हैं, कहते हैं ये तो जानवरों की ईदी है, इसी ईद पे ईदी मिलती है। ये भी होता है बहुत सारे ख़ानदानों में। लेकिन खैर मैं तो कहती हूँ कि दोनों ईदों पे ईदी मिलनी चाहिए, बिकॉज साल में 2 ही तो इवेंट्स होते हैं, फेस्टिविटी होती है और मज़ा होता है, हल्ला गुल्ला होता है, कुछ अलग से होता है। और नॉर्मल हालात में तो जो जितने भी और डिफरेंट इवेंट्स आते हैं, न्यू ईयर हो गया, वैलेंटाइंस हो गया, या और अलग से अगर आप कुछ सेलिब्रेट करना चाहें, फादर्स डे, मदर्स डे, उनका एक अपना चार्म है। बट ऑफ कोर्स ईद की तो एक अलग से कुछ बात है, हमारा रिलीजियस इवेंट है, फेस्टिविटी है। सो कुछ रस्म, कुछ रिवाज होते हैं जिन्हें अगर हम मेंटेन रखें तो बहुत अच्छा लगता है। आपके नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, आपका कल्चर है, सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। और इस ट्रैक को हम एंजॉय करते हैं। ये एक पाकिस्तानी मूवी का मैशअप है और मैं भी आज फर्स्ट टाइम ही सुन रही हूँ। लेट्स सी हाउ इट्स गोना बी। और जनाब फिर वापस आते हैं। इस वक्त फेसबुक से लाइव शो आपकी रिस्क माली इस शो में आपके साथ मौजूद है। इफ़ यू वांट टू जॉइन मी यू कैन कम अप। और www.facebook.com/सुनो-पाकिस्तान पे मैं मौजूद हूँ, सो आ जाइए। कुछ बिल्लो टाइप सॉन्ग है ये। बिल्लो बोलते हैं किसी को प्यार से, असल तजाना बिल्लो तिकार, कोई ऐसा भी सॉन्ग है ना मज़ेदार सा। शबाना असगर, हाउ आर यू? ईद मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक टू यू टू। मोहम्मद वसीम खान, आपको नोटों की गड्डी मैं भिजवा देता हूँ, भिजवाइए जी। लेकिन वो नोटों की गड्डी नहीं चाहिए मुझे ईदी चाहिए। अब उस ईदी की फॉर्म जो है वो क्या हो, वो अगर नोटों की गड्डी हो तो क्या बात है। अफशानी बेदर्द नासिर इकबाल देवड्डा नाम, भाई गायब हो गया मैसेज। बुशरा पाकिस्तानी, मैसेज गायब हो गया। देन 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 तबीर मुनीर यूसुफ, कहाँ हो तुम बताओ, मुझे मिलना है तुमसे। मोहम्मद वसीम, ब्यूटीफुल हेयर आसिफ कहते हैं। साहिल सोहेल, हाउ आर यू? जफ़र हमारे साथ हैं, आई लव यू। आफ्ताब अहमद, लुकिंग ब्यूटी। अजीज़ खान, हाय जी। सजाद हुसैन, लव यू। शफकत मलिक, बिल्लो नहीं जी, मानो बोलते हैं हम उसे प्यार से। हाय रब्बा, किसे कहते हो तुसी प्यार से? मानो। बुशरा पाकिस्तानी, ईदी कितनी मिली आपको? रेज़, मुझे ईदी मिली, मैंने एक्चुअली 1-2 साल से मैं ये करती हूँ कि जो मुझे ईदी मिलती है ना मम्मी अब्बू की तरफ से, वो मैं पहले ही ले लेती हूँ रमज़ान में। और मैं उसका कोई भी, मैं गोल्ड की मैं कोई चीज़ ले लेती हूँ। तो इस दफ़ा मैंने ईदी मम्मी अब्बू से रमज़ान में ले ली थी। एंड देन आई टुक दिस चेन पेंडेंट, ये रूबी का, विद दिस रिंग, और इसी के टॉप से, मगर वो मैंने नहीं पहने क्योंकि मुझे ये झुमके पहनने थे। तो ये मैंने किया जी, बिकॉज मम्मी कहती हैं कि तुम पैसे उड़ा देती हो, शॉपिंग कर लेती हो कपड़ों की, फ़लाँ चीज़ों की, तो इट्स बेटर टू गेट सम ज्वेलरी। तो मैंने दोनों की ईदी मिलाई और मैंने ये लॉकेट सेट ले लिया गोल्ड का विद रूबी। अच्छा जी, जफ़र अली ब्रोही, उफ यार। अच्छा, इसके अलावा जो ईदी मिली वो तो मिली खैर, बट दिस इज़ द बेस्ट वन बिकॉज ये मम्मी अब्बू की तरफ से है। मूसा खान, उफ यार आई मिस यू। सजाद हुसैन, कॉल मी, नंबर भेजा है। मुदस्सिर कलीम सिद्दीकी, परी हो आप मेरी रेज, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। बादशाह खान साबिर कहते हैं। ज़ियान हमारे साथ हैं अफ़गानिस्तान से। सारिम इब्राहिम, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जिनको आज मेरा यहाँ आना, मेरी प्रेजेंस, मेरा लुक अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया। प्रिंस एहतशाम, नाइस शो, सुनते तो हैं आपको, आज देख भी लिया, बहुत स्वीट है, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। एंड आई एम सो ग्लैड दैट जिन लोगों ने मुझे पहले नहीं देखा था, इवन इन माई ड्रामाज, उन्होंने मुझे आज इस फेसबुक लाइव शो के ज़रिए देख लिया, बहुत अच्छी बात है ये। और जनाब इसके साथ ही हमारा ट्रैक जो है वो ख़त्म हो गया। सो लेट्स टॉक ऑन माइक।
जी, तो सुनाया फैम 89.4 पर दिल के अफसाने की महफिल में आज ईद स्पेशल। इस वक्त हमारा आप साथ हैं और बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कि किस तरह से वक्त पर लगा के उड़ गया। बहुत अरसे के बाद आपसे जो मेरी बातें हो रही हैं, मुलाकात हुई है, एंड ऑफ कोर्स आज तो मुलाकात का मज़ा ही दुबाला है, बिकॉज मैं आपको आपसे मैं जो है वो गुफ्तगू कर रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं और बहुत सारे लोग मुझे देख भी पा रहे हैं फेसबुक लाइव शो के ज़रिए, जो कि इस वक्त ऑन है www.facebook.com/suno-pakistan पे। और नकी अब्बास, साजिद हुसैन, ज़फ़र अली ब्रोही, नौशेब आसिफ, सजाद हुसैन, ये सारे लोग इस वक्त मौजूद हैं और मुझे फेसबुक लाइव पे आपने ज्वाइन किया हुआ है। इसके अलावा आप मुझे कमेंट्स भी कर रहे हैं मेरे फ्लायर पे, एंड येस यू आर ऑल्सो सेंडिंग मी SMS ऑन 88821। तरीका बहुत ही आसान है। आई रिपीट, आपने जाना है मोबाइल के राइट ऑप्शन में SUNO यानी कि सुनो लिखना है, स्पेस देनी है, मैसेज टाइप करना है और भेजना है 8881 पे। गुज़श्ता ईद मुबारक हो नुमान बेग कहते हैं रावलपिंडी से। और राइट जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। रिस्क माली साहिबा ईद मुबारक। प्लीज़ रहीम शाह का कोई गाना प्ले कर दीजिए। पहले तो कभी कभी गम था, अगर वो प्ले कर दें। लांडी कराची से आपने मुझे SMS भेजा है, और क्या आवाज़ है आपकी, ये किसी ने SMS भेजा पर अपना नाम मतलब पता नहीं लिखा, लिखो ना। अशरफ खान पेशावर से। देन वी हैव साकिब सटी फ्रॉम इस्लामाबाद। माय फ़ोन इज़ नॉट अलाउड विद मी, चोरी हो गया और मैं क्या करूं, मुझे बताइए। आप मेरे ख्वाबों की शहजादी हैं, फिल्मी नंबर 1 हैं। अच्छा, ओके, क्या करेंगे यार, फ़ोन चला गया, वापस तो आ नहीं सकता, दूसरा ले लें, ईदी तो मिली होगी। आपका फ़ोन किसी की ईदी बन गया मुझे लगता है ना। ओके, खानजेब मानसेरा से सलाम टू ऑल लिसनर्स, स्पेशली आपको ईद मुबारक। शो बहुत ही आला है, बहुत शुक्रिया जी। वल्लाह क्या करूँ मैं। रिस्क माली, आपका शो कमाल है, हद करती हैं आप भी वैसे। आई लव यू, ए रशीद पेशावर से कहते हैं। अच्छा जी, हद कर दी है मैंने, वैसे मैंने अभी तो कुछ भी नहीं किया, सच्ची मुच्ची। किरण मोहम्मद झंग से मौजूद है, चक नंबर 181। मुझे इतनी ज़्यादा वाली गिनती नहीं आती, आगे 30 तक आती है मुझे अच्छी गिनती, 1 से 30 तक। 181 भोजिया वाला से। आपका शो पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, ईद बहुत अच्छी गुजरी मेरी तरफ से आपको और आपकी तमाम टीम को ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपको भी ईद मुबारक। मुबीउल्लाह चार सद्दा से मौजूद है, ईद मुबारक कहते हैं। और खे जी, और बहुत शुक्रिया, आप मौजूद हैं इस वक्त 8881 पे। और सुबह होने ना दे प्लीज़ सॉन्ग प्ले कर दीजिए। उमर हरमैन कहते हैं इस्लामाबाद से, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। मुर्तज़ा वाकन से। दैन अब्दुल कदीर रावलपिंडी से, ईद मुबारक। कैसी हैं आप, ईद कैसी गुजरी? मैं बहुत अच्छी हूँ जी, करम है अल्लाह का, ईद बहुत अच्छी गुजरी, आप सबके साथ हूँ इस वक्त भी, तो इससे बढ़कर ईद और ईदी क्या होगी। मोहम्मद नदीम खान अब्बासी, सिंध रेंजर्स कराची सादिकाबाद से। आई लाइक योर शो एंड आई मिस यू अ लॉट। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव मुनव्वर फ्रॉम मुल्तान, वेरी नाइस शो, शुक्रिया। असमतुल्लाह रावलपिंडी से। रिज मेरे SMS नहीं पढ़ रही हैं आप, क्यों नहीं पढ़ रही हैं? चला जाऊँगा मैं। हाय और रब्बा, कितने जाओगे तुसी? हाँ, इतने ही बैठे रहो। चलिए जी, कहीं नहीं जाइएगा, नाराज़ नहीं होइए। मैंने आपका शो में नाम ज़रूर लेती रहूँगी, बिकॉज जब जब मेरी निगाहों के सामने आपका नाम, आपका SMS, आपका कमेंट आता है, मैं डेफिनेटली उसको शामिल महफिल करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत स्टाइल है आपका। यासिर खान मंगला डैम से कहते हैं, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नाउ वी हैव कमरान अली सागर फ्राम मुल्तान। इनके अलावा साजिद अब्बासी फ्राम पेशावर। देन वी हैव कोयटा से इंजमाम, ऑलराइट। और कोयटा से इंजमाम के बाद और कौन है? नुमान बेग फ्रॉम रावलपिंडी। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं इस ट्रैक की जानिब, वापस आते हैं और फिर ज्वाइन करते हैं फेसबुक लाइव शो पे। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं www.facebook.com/suno-pakistan पे। ओए होए, पंजाबी भी बोल लेती हो तुसी। वहीद अटारी कहते हैं। और डीसन जिया कहते हैं, यू आर सो स्वीट एंड ब्यूटीफुल। मलंग जान हेलो कहते हैं। देन अहमद मलिक, वल्लाह कह दीजिए। अहमद मलिक हो, वल्लाह कह दिया। सद्दाम, आपकी पता नहीं आगे क्या लिखा है। मारिया कंवल, प्लीज़ प्ले द सॉन्ग किन्ने दी
वाली उमर हयात का सॉन्ग है शायद। बुशरा पाकिस्तानी लुकिंग गॉर्जियस, रोमांटिक वे ऑफ टॉकिंग। आसिफ कहते हैं रोमांटिक तो कहीं से भी नहीं है, आज तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, इट्स लाइक अ डिफरेंट स्टाइल। एंड देन वी हैव माजिद हुसैन सईद, सिंधी बोल दो प्लीज़ कह रहे हैं। कोई कहता है पश्तो बोल दो, कोई कह रहा है सिंधी बोल दो। मुझे नहीं आती सीरियसली, मुझे थोड़ी बहुत पंजाबी आती है बस। वो भी पता है क्यों? बिकॉज आई हैड टू प्ले फ्यू ऑफ द कैरेक्टर्स इन पंजाबी लैंग्वेज ना, गुलाबी पंजाबी काइंड ऑफ स्टाफ, एंड द लुक वॉज पंजाबी लड़की वाला, तो इसीलिए, वरना मुझे शायद ये भी ना आती। बिकॉज ऑफ माई ड्रामा कैरेक्टर्स मुझे थोड़ा बहुत उसको सीखना और कैरी करना पड़ा। मायो जी इतनी सोनी, अल्लाह की नेमत। हायो रब्बा, रियली। एहसान अली, रिज आपकी इतनी प्यारी आवाज़ है कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है तारीफ़ के लिए। आपका वे ऑफ टॉकिंग लैंग्वेज बहुत अच्छी है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी लग रही हो। वकास कहते हैं, सनाउल्ला अराइन थम्स अप कहते हैं, बहुत शुक्रिया। काजी इमादुल हक हेलो कह रहे हैं, ऑलराइट। यूसुफ हमारे साथ हैं, कहते हैं प्लीज़ मैं झंग में हूँ, आगे पता नहीं क्या लिखा है। मारिया कवल कहती है मैं पंजाबी हूँ। ओके मारिया, गुड फॉर यू। देन वी हैव चौधरी साकिब, और बहुत लेंदी आपका मैसेज है, वो भी उर्दू में। नहीं, एक एक लाइन वाला लिखेंगे ना मैसेज तो मैं पढ़ सकूँगी ईजीली। इसराफील खान हेलो कह रहे हैं। फेसबुक आईडी क्या है सदाम पूछते हैं। एहसन खान हमारे साथ हैं। कैसर जानी मुल्तान से हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और टॉम क्रूज भी मौजूद है जी। क्या आईडीज़ हैं यार आपकी भी ना, सीरियसली। नूरुल्ला हेलो कहते हैं। देन वी हैव जुबैर आकिब, और इनके अलावा और कौन मौजूद है? तमाम अहले वतन को ईद मुबारक हो, जुबैर आकिब कहते हैं, ऑलराइट। महा उस्मान नाइस, अमजदुल्ला सलाम। एंड देन वी हैव सजाद वसी, तेरे होठों पे जो तिल है वो मेरा दिल है। वल्लाह इतने दूर से भी आप लोगों को तिल नज़र आ रहा है, मैं मतलब रियली। अच्छा, मीना अख्तर, योर वॉइस इज सो स्वीट, दिल करता है सुनते जाएं। लव योर रेस, थैंक यू मीना, बहुत शुक्रिया। फरीद बुखारी सलाम, टर्की से हमारे साथ हैं इस वक्त। छोटा बट हमारे साथ हैं, हेलो कहते हैं। ओके जी, जैनी मेहंदी कहाँ से लगवाई? जैनी मेहंदी के लिए मैंने एक लड़का घर पे बुलवाया था, उसका नाम था सऊद, और मैंने स्नैपचैट पे जब ये मेहंदी की पिक्चर्स लगाई तो मुझसे हर दूसरे बंदे ने पूछा प्लीज़ बता दो कहाँ से मेहंदी लगवाई, किस सैलून से। सो इट वाज नॉट फॉर एनी फ्रॉम एनी ऑफ द ब्यूटी पार्लर। वो एक बंदा है, उसने घर आके मुझे मेहंदी लगाई थी, और वो बहुत अच्छा खूबसूरत पैटर्न उसने बनाया। थैंक यू सलमान, यू लुकिंग फैब, व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ रिस्क माली। मुनव्वर साहिल हेलो कहते हैं। कैसे जानी, प्ले द सॉन्ग आज मिले। पता नहीं आगे क्या है। मोहम्मद शबाज मलिक, आप दूर नहीं है, बहुत पास है और बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू जी। आरजे जावेद भट्टी, नाइस स्टाइल। ये मोल जो आपका है ओरिजिनल है? ऑफ कोर्स, बचपन से मेरे साथ है ये मोल मेरा। महताब हमारे साथ है, वॉचिंग यू लाइव फ्रॉम कराची। थैंक यू जी फॉर वॉचिंग मी लाइव। ओके, सो ये जो ट्रैक है ये बिल्कुल अब एंड पे है। सो हम अब देखते हैं कि मेरा ख्याल है वक्त भी कम है, और दानिश अगर आप सुन रहे हैं तो आ जाइए, ज़रा नहीं बल्कि मुकम्मल आ जाइए। जी, सो वी आर बैक। और दानिश, इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी प्लीज़ आइएगा स्टूडियो में, बिकॉज अभी वक्त है कम, मुकाबला है सख्त, हमें साइन आउट भी करना है फेसबुक लाइव शो से, एंड देन ऑफ कोर्स हमें रैप अप करना होगा, वाइंड अप करना होगा शो का भी। और मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप लोगों को कैसा लगा इतने अरसे के बाद? सीरियसली इतने अरसे के बाद मेरी आपकी मुलाकात, एंड देन उसके साथ ही फिर ये एक खूबसूरत सा एक यू नो राब्ता फेसबुक लाइव शो के ज़रिए। आई एम हैविंग अ वेरी गुड टाइम एक्चुअली। और बस मैं तो जब मैं अपने रेगुलर शोज़ भी करती हूँ तो मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चलता। ऑल्दो मैं अपनी शूट से भी आ रही होती हूँ, समटाइम्स मैं बहुत टायर्ड भी होती हूँ, समटाइम्स मैंने खाना भी नहीं खाया हुआ होता रात का। लेकिन ये होता है कि बस क्योंकि मैं शूट से आती हूँ एंड देन जल्दी जल्दी मैं लेट आती हूँ, और फिर मैं निकल आती हूँ, और फिर मैंने कभी डिनर भी नहीं किया हुआ होता, फ्रूट्स ले आती हूँ साथ कुछ, या कुरकुरे टाइप चिप्स समथिंग कुछ ऐसी चीज़ें ले आती हूँ मंचिंग के लिए।
निम्को शिमको, और लेकिन फिर भी मुझे फील होता है कि यार अभी और बातें थी और कुछ कहना था, सुनना था। एंड आप लोगों के जो मैसेजेस होते हैं ना, जब कमेंट्स आप लोग कर रहे होते हैं, SMS कर रहे होते हैं, जब मैं पढ़ नहीं पाती, ऑफकोर्स 2 घंटे में मैं 2500 मैसेजेस नहीं पढ़ सकती, मगर मुझे दुख होता है। मैं कहती हूँ यार इतने दिल से आप लोग दिल की बात कहते हैं और मैं नहीं पढ़ पाती। बट यकीन कीजिए आप लोगों की जो एक शमूलियत होती है ना, जो प्रेजेंस होती है शो में, वो इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी खास होती है। बिकॉज अगर वो ना हो ना, तो इस शो में ना जान हो, ना इस शो में महक हो, ना लज्जत हो, ना इस शो में रोशनी हो, ना नूर हो, ना तरंग हो, ना उमंग हो, कुछ भी ना हो। बिकॉज इस महफिल की जो एक शान मान है वो सिर्फ आपके दम से है। एंड ऑफ कोर्स यू नो दैट। इतने अरसे में तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि रिस्क हिमाली आपके लिए क्या महसूस करती है और किस कदर वैल्यू देती है आप सबकी प्रेजेंस को। बहुत सारे लिसनर्स होते हैं, व्यूवर्स होते हैं हमारे TV प्लेस के, ड्रामों के, शोज़ के जो हम TV पे कर रहे होते हैं, बट यहाँ एक अलग ताल्लुक डेवलप हो जाता है, एक अलग सिलसिला बन जाता है जो 1 to 1 होता है मेरी आवाज़ का आपकी समातों से। एंड दैट इज सो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। एनी हाउ, हम एक ट्रैक एंजॉय करते हैं, देन वी कैन कम बैक, और उसके बाद हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे। सो लेट्स एंजॉय दिस वन। मेरा दुश्वार है। जुबैर आके प्लीज एक सॉन्ग अपनी आवाज में सुना दीजिए। मेरी आवाज कहाँ अच्छी है, मुझे गाना नहीं आता सीरियसली। Now we have Sahil और Moon Gujar from Spain. आपके स्टूडियो में आना है, मारिया कवल कहती हैं। Really? जाबिर गुजर, कैसी हैं आप प्यारी? शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। RJ जावेद भट्टी हमारे साथ हैं, माशाल्लाह खूबसूरत लग रही हैं आप, जैसे चांद जमीन पर उतर आया। हाय वल्लाह। तेरी कुलसुम इजाज, अस्सलाम वालेकुम स्वीट आप, क्या हाल है? मुबारक, आज पूरी रात प्रोग्राम करो ना प्लीज कुलसुम। हमें साइन आउट करना है दानिश। और एक मिनट, मैंने अभी क्या बोलते हैं उसे, अलविदाई नोट नहीं जो है वो यहाँ पे ऐड किया। ओके जी, इट्स ओनली 6 minutes to 2, सो हमें अब आपसे रुखसत लेनी होगी। और आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। ये एक छोटी सी मुलाकात थी आपकी और मेरी, और ये मुकम्मल हुई। और आई थिंक कि बहुत सारी बातें थीं जो आपने मुझसे यहाँ पे शेयर की, बहुत सारे मैसेजेस जो मैं नहीं पढ़ सकी, जो मैंने पढ़े, जो मैंने शामिल किए। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो मैं चाहती हूँ कि ज़रूर फीडबैक दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए हमारी कोशिश को। कोई भी ऐसी बात जो आपको अच्छी नहीं लगती हमारी ट्रांसमिशन की, प्रोग्राम की, स्पेशली मेरा प्रोग्राम दिल के अफसाने, कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहें मुझे बताना, हमें समझाना, ज़रूर, यू आर मोर देन वेलकम। एंड देन वंस अगेन आई वुड लाइक टू से कि हैप्पी ईद के 3 दिन गुजर गए, लेकिन खुशियाँ बांटने के लम्हात, खुशियाँ महसूस करने के, शेयर करने के लम्हात जितने चाहें अगर हम इकट्ठे कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज वैसे ही बहुत कम होते हैं। तो 3 दिन ना सही, 5 दिन सही, 6 दिन सही, ईद की खुशियाँ मनाइए और घुल मिल जाइए और पास आ जाइए। इंतज़ार रहेगा आपका। कल 12 बजे मैं आऊँगी, लेकिन फेसबुक लाइव शो पे नहीं, ऑफ कोर्स माइक के साथ होगी मेरी और आपकी मुलाकात। और जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, ब्लेस यू। इसको शेयर नहीं हुआ, मैसेज पे आ गए हो आप, लाइव चल रहा है अभी तक। जाने से क्या हुआ।